अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जिसमें बहुत ज़्यादा पाकीज़ा बहुत बाबरकत तारीफ। ये तारीफ उसी तरह मुबारक जिस तरह हमारा रब पसंद फरमाता है और वो राज़ी होता है। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। 24वां पारा हम पढ़ने जा रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मजलिस में बरकत अता फरमाए, अपनी रहमत अता फरमाए और हमारी इस कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के आखिरी 5 रुकू हम पढ़ेंगे और 9 रुकुओं पर मुश्तमिल मुकम्मिल सूरह मोमिन और सूरह हामीम सजदा के 6 में से 5 रुकू शामिल हैं। 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के बकिया 5 जो रुकू हैं वो हम पढ़ेंगे। सूरह ज़ुमर का उन्वान देख लेते हैं। सूरह ज़ुमर अल्लाह ही की इबादत का बयान हम पढ़ रहे हैं और रुकू नंबर 2 का उन्वान हमने पढ़ा था अल्लाह की बंदगी करो खालिस इताअत के साथ। रुकू नंबर 2 में हमने अल्लाह ही की बंदगी करने का ताकीदी हुक्म पढ़ा और फिर नूरे हिदायत क्या है रुकू नंबर 3 में हमने पढ़ा। अब हम 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के रुकू नंबर 4 का मुताला करेंगे। रुकू नंबर 4 का उन्वान है क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं। कल यही बात आ गई थी कि क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं और आयत भी यही थी अलैहिस्सलाहु बि काफिन अब्दा। तो ये आयत बड़ी प्यारी है। सूरह ज़ुमर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से इंसान को जो हिदायत की तरफ लेकर आती है। जो इसका उन्वान है बड़ा ही प्यारा कि अल्लाह ही की इबादत का बयान, तो जो हमें हमारी डायरेक्शन दुरुस्त करने में बहुत मदद देती है और बहुत ही प्यारी जो है ये
सूरत है सूरह ज़ुमर, जिसमें शिर्क की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काट की गई है, नफ़ी की गई है, और उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से ज़बरदस्त अंदाज से हमें जो है आगाही दी गई है। तो अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। फरमाया, फमन अज़लम मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे काफिरों का दोजख में ही ठिकाना नहीं? हम्म अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमान, क्या ऐसे काफिरों का दोजख में ही ठिकाना नहीं? रुकू नंबर 4, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं? सूरह जुमर के चौथे रुकू में इरशाद हुआ कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। क्या अल्लाह बंदे के लिए काफी नहीं है? वो अल्लाह जो कुल इख्तियार रखता है, जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो दे सकता है। सुभान अल्लाह। मुशरिकीन उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानते हैं, अपने खुद साख्ता माबूदों की नाराजगी से डराते हैं, अपने बुजुर्गों की नाराजगी से डराते हैं। और डराता कौन है? वो पीछे बड़ा धोखेबाज। उसने वो बार बार वसवसे डाल डाल कर इस चीज को उनके सामने ये बना दिया है कि ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि हमारे ये जो बुजुर्ग हैं ये नाराज ना हो जाए। अगर ये नाराज हो गए तो फिर बलाएं उतरेंगी। तो ये क्या है? और वो इन बलाओं और इन ख्याली पुलाव जो थे, शैतान ने डाले हुए थे, इनकी वजह से वो उन लोगों को जो मवाहिद हो गए थे, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ गए थे, उनको डराते थे कि देखो अपने बाप दादा के दिन पर दोबारा आ जाओ, कहीं वो बुजुर्ग हस्तियां तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तो जो अल्लाह को इख्तियार रखता है उससे नहीं डरना। हम्म जो कायनात का निजाम चलाए हुए, जिसने आसमान को थामा हुआ है, उससे नहीं डरना कि अगर वो चाहे तो आसमान तुम पर गिरा दे, अगर वो चाहे तो कोई सैयारा सितारा तुम पर गिरा दे, और तुम क्या कर सकते हो? उससे नहीं डरना। वो खुद साख्ता जो बना रखे हैं उन्होंने, शख्सियात, हस्तियां, बुजुर्ग, उनसे डरते हैं, क्योंकि उनके उनके दिल और दिमाग में शैतान ने उनका डर और खौफ बिठा दिया है कि ये यही है सब कुछ। अल्लाह को एक तरफ करवा दिया है। अल्लाह को मानते थे, लेकिन बाकी सब ये यही है, मददगार के तौर पर यही पुकारी जा सकती, यही हमें लेकर देती हैं अल्लाह से। ये सब अकीदा है बातिल, बातिल चीजें हैं ये। फरमाए, वो अल्लाह जो कुल इख्तियार रखता है, जो चाहे सो कर सकता है और जो चाहे सो दे सकता है, सब उसी के इख्तियार में है। मुशरिकीन उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानते हैं या मान लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं सिद्ध के दिल से, उनको अपने खुद साख्ता माबूदों की नाराजगी से डराते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो हस्तियां तो दुनिया से चली गई अपना वक्त गुजार कर, वो आलम बरज़ख में है। उनके मुकाम अल्लाह जानता है, दुनिया नहीं जानती। दुनिया के लोग नहीं जानते कि कहाँ पहुंचे हैं वो। ये खुद से ही अपनी इन्होंने तावीलात कर ली है, या शैतान ने इनको बहुत बड़ा झांसा दे दिया है कि ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, इनके बगैर तो चल ही नहीं सकता इंसान। इनसे ही मदद मांगी जाए, इनको ही वास्ते वसीले बनाए जाए। तो क्या करते हैं? वो अपने खुद साख्ता माबूदों की नाराजगी से डराते हैं और डरते भी हैं। हकीकत यह है कि जो जो सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानता है, वो किसी से भी नहीं डरता। ये है हकीकत। ये है जबरदस्त बात, ये है जबरदस्त जवाब, ये है जबरदस्त ताकत, ये है जबरदस्त अकीदा। हकीकत यह है कि जो सिर्फ अल्लाह ही को माबूद मानता है, वो किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि वो यकीन रखता है कि अल्लाह ही है जिसके अख्तियार में जुमला मखलूकात का नफा व नुकसान है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या खूब कहा है, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। यानी कि एक अल्लाह पर ईमान, एक अल्लाह पर यकीन, उसे यकीन है कि कायनात का इतना खूबसूरत निज़ाम चलाने वाला, जिस पर मैंने भरोसा कर लिया है, जिस पर मैं ईमान ले आया हूँ, जो मेरा खालिक मालिक राजिक है, जो मेरा मददगार है, जो मेरा हामी और नाजिर है, हर चीज मेरी उससे मंसूब है, तो क्या वो मेरे लिए काफी नहीं?
وہ پھر دل سے پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بات اس کے دل میں اترتی ہے، علیہ اللہ بھی کافی نبدا، اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں، اللہ تو بندے کے لیے کافی ہے، لیکن شیطان نے اس کے لیے اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ وہ بھٹک جائے، وہ ایک اللہ کا نہ ہو جائے، وہ ایک اللہ کو سرکرو نہ کر لے، وہ ایک اللہ کی محبت نہ پالے، وہ رب کی محبت نہ پالے، وہ رب کو نہ پالے، وہ جنت نہ پالے۔ وہ اتنا حریص ہے ہمارے لیے دوزخ کا، کسی کو نہیں جانے دینا چاہتا جنت میں، وہ چاہتے کہ سارے انسان جو ہے انسانیت ڈوب جائے جہنم میں، وہ نہیں چاہتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایک ہی بھی انسان جہنم میں نہ جائے۔ آگ سے بچانے والا ہمارے لیے بہتر ہے یا آگ میں لے جانے والا ہمارے لیے بہتر ہے؟ اب آپ فیصلہ کر لیں۔ آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور کتابیں بھیجی آسمان سے، ہدایت نامہ آسمان سے آ رہا ہے، اے انسان سمجھ جا، سنبھل جا، پہچان لے اپنے دشمن کو، تیرا دشمن تجھے جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا ہے، اور تیرا رب تجھے جو تجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ تیری رہنمائی رہبری کے لیے انبیاء کتابیں بھیجے تاکہ تجھے اس جہنم سے بچا لے اور تجھے اس جنت کا مالک بنا دے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تو کیا چاہتا ہے، جنت یا جہنم؟ اگر اس بڑے دھوکے باز کو دوست بناتا ہے تو پھر تیرا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اللہ یہ کہ تو توبہ کر کے اللہ کے حضور آ جائے، اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تھام لوگے، تو پھر یہی تو ہے مضبوط رسی، قرآن، اور کیا ہے؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہی ہے مضبوط سہارا، جس نے اس مضبوط سہارے کو پکڑ لیا پھر اس میں شیطان حائل نہیں ہو سکتا، جس نے اس مضبوط سہارے کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، پھر آسمان سے گرا ہوا ایسا ایسا پرندہ ہے جسے ایسی وہ چیز ہے جسے کوئی بھی پرندہ درندہ اچک کر اسے نوچ ڈالے، کھا ڈالے، پھاڑ دے، چیر دے۔ آسمان سے آئیے نا کتاب قرآن مجید، تو جو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیتا تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بندہ مضبوط اور محفوظ ہے، محفوظ ہے وہ، اس نے اپنا آپ کو سرنڈر کر دیا رب کے حضور، اپنے آپ کو اپنے رب کے کو سپرد کر دیا اور توکل کر لیا اللہ پر، اب اس کے لیے کوئی باطل چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن شیطان چاہے گا کسی طرح اس کی وہ رسی چھٹے اور یہ گرے آسمان سے، اسے اچک لے کوئی درندہ اور اسے چیر پھاڑ دے۔ اللہ کی رسی کو جو جنہوں نے پکڑا ہوا وہ مضبوط ہیں، محفوظ ہیں، جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا وہ اس انسان کی طرح جو آسمان سے گر رہا ہے نیچے، اور کوئی بھی درندہ اسے اچک لے، چیر پھاڑ دے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ رکن نمبر 5، شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کتنے ساری سفارشی بنا رکھے ہیں نا دنیا والوں نے، ہم تو ان کو صرف وسیلہ بناتے ہیں، ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ ارے بھائی کس نے کہا ہے، کس نے دلیل دی ہے اسے وسیلے کی؟ کہاں ملتی ہے تمہیں یہ دلیل؟ یہ شیطانی دلیلیں ہیں، شیطانی دلیلیں ہیں، شیطانی راستہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی جھانسا ہے، شیطانی خواب خیالی ہے، کیونکہ وہ اپنے شر سے پورے طور پر، اپنی پوری شر سے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہونا چاہتا ہے، انسان کو کھینچ لینا چاہتا ہے اللہ سے ہٹا کر، اور اللہ کی مخلوق کے آگے لگا دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور لوگ کہنے کہ نہیں وہ بھی ہماری شفاعت کریں گے، تو لوگ جھوٹے ہیں کہ نہیں جھوٹے؟ بتائیں، لوگ جھوٹے ہیں، ان کو شیطان نے اللہ سے ہٹا کر اوروں کی طرف لگا دیا ہے، وہ ان کی صفات کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے واسطے وسیلے کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، ایسے بدبخت ہیں وہ، ایسے کمزور سہارے بنا لیے ہیں انہوں نے، جو کمزور ہیں مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص بلندی سے گر رہا ہو یا کسی بلڈنگ سے اور اسے جالا نظر آ جائے، چلو میں اس کو پکڑ کے بچ جاؤں گا، تو اسے پکڑ کے بچے گا وہ؟ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ یہ سہارے ہیں، یہ بناوٹی شفاعتیں، بناوٹی سہارے، بناوٹی واسطے وسیلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی، پورا قرآن کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، آج ہم 24واں پارہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے کہا، باطل ہی کہا ہے
یہ نہیں کہا کہ میرے بزرگوں کو بھی مانو، ان کے بھی ان سے مدد مانگو، ان کو سفارشی بناؤ، ان کو سفارشی بناؤ، ان کے واسطے وسیلے بناؤ. کہیں کہا ہی کسی رسول نے کسی رسول کا واسطہ دیا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان کے توسط سے ہماری یہ مشکل آسان کر. اللہ کے رسول پر کتنی مشکلیں آئیں، مکی دور میں کتنی آئیں، مدنی دور میں کتنی آئی. کس کو پکارا اللہ کے رسول نے ہر مشکل میں؟ اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے بھائی. ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی وہ نہیں آئی قرآن مجید میں. پانچویں رکو میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود بزرگ روز قیامت ان کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے. وہاں بت تو نہیں جائیں گے نا قیامت کے دن. قبروں سے کون اٹھیں گے؟ انسان. قطار در قطار کون کھڑا ہوگا وہاں پہ؟ انسان ہے نا. وہ سب بھی کھڑے ہوں گے جن کو دنیا میں انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ بھی انسان ہی تھے نا. تو روز قیامت وہ انسان ہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اول تو یقین ہی نہیں رکھتے قیامت پر. اور اگر کہیں آ ہی جاتا ہے خیال قیامت کا تو کہتے ہیں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے. اور اللہ کا در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں. تو جو اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے دنیا میں، تم کیسے بنا کر بیٹھے ہوئے؟ شیطان نے تمہیں کتنا بڑا جھانسا دے رکھا ہے. ہمارے تو بھائی فلاں پیر ہیں، ہم نے تو ان کی بیعت کر لی ہے، اب ہماری جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے ہمیں انگلی پکڑ کے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں. اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نے ایک بندہ نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے. اور تم خود سے بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا نا سفارش کون کرے گا. سارے انبیاء منع کر دیں گے جب ایک ایک کر کے ابا آدم سے لے کر سارے نبی کے پاس جائیں گے لوگ. آپ کر دیجئے نا سفارش، آپ کر دیجئے نا سفارش. سب منع کر دیں گے. سب سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی خطا ہوئی جسے وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کے حضور نہیں کھڑے ہو سکتے. انبیاء کے مقام پر ہوں گے وہ برگزیدہ بندے جو دنیا میں گزرے، وہ بھی کہیں گے ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول سجدے میں ہوں گے، امتی امتی کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے. یہ ہوگا منظر. تو جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کیا انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر کسی کی سفارش چاہیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا. کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہے پیارے نبی سے؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی کی شفاعت پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ کیا ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے امت محمدیہ کو کافی امت محمدیہ کو میں سے بخشنا ہے جو مشرک نہیں ہوں گے. کیونکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا نا کہ وہ اللہ کے ساتھ بزرگوں کو بھی مانتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے. اسی طرح آج کے مسلمان بھی اسی چلن پر چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ کا در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں. اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نے ایک بندے کو شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے. جو لوگ آخرت میں اعمال کی باس پرس سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہے جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری انگلی پکڑنے کو جنت میں لے جائیں گے. یعنی شیطان نے ان کو اتنا آسان راستہ بتا دیا ہے جنت میں جانے کا. شیطان نے ان کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے جنت میں جانے کی، حالانکہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس نے جو ہے ایک دھوکہ دے دیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے. شیطان نے انسانوں کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اوپر ڈیپینڈ کرنے لگیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے. عقیدے کی درستگی سب سے اہم چیز ہے. اپنی ڈائریکشن درست کر لیں، اس بڑے دھوکے باز کے سفارشیوں سے پناہ مانگ لیں جو اس نے بنا رکھے ہیں نا بہت پہنچے ہوئے. جو لوگ آخرت میں اعمال کی باس پرس سے بچنا چاہتے ہیں
यानी कि हम तो बस बख्शे जाएं वहां पर, कोई हमारी बास पुरस ना हो। फुला पीर का हाथ पकड़ लो, फुला पीर के फुला बुजुर्ग के नाम की बेयत कर लो। लगे हुए ना बेयत करवाने, लगे हुए हैं बेयत करवाने। बहुत सारे लोग बैठे हुए बेयतें करवाने। क्या बनेगा ऐसे लोगों का? कह रहे हैं, जो लोग आखिरत में आमाल की बास पुरस से बचना चाहते हैं वही हैं जो मनगढ़ंत माबूदों को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और उनकी शिफात के खुद साख्ता तसव्वुरात रखे हैं। अल्लाह कह रहे हैं खुद साख्ता है ये। अल्लाह ने तो कोई इसकी दलील नहीं उतारी। अल्लाह के रसूल ने तो कोई इसकी दलील नहीं, कोई सुन्नत पेश नहीं की। अल्लाह के रसूल ने तो अल्लाह ही को पुकारा, हर वक्त अल्लाह को पुकारा। मक्की दौर था या मदनी दौर था, गजवात में अल्लाह ही को पुकारा, अल्लाहुम्मस्तुर रवातिना व आमिर रवातिना या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसमें किसी बुजुर्ग का नाम आया है क्या अल्लाह के अलावा? बताएं। जिस रसूल जो रसूल अल्लाह को पुकारता है हर मुश्किल में, उसकी उसी की सुन्नत पे हमने चलना है ना, उसी की सुन्नत को हमने मानना है ना। या हमने अपनी मर्जी से बना लेने सिफारिशी? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कोई सिफारिशी, तो फिर हमने क्यों बना लिए सिफारिशी? ये वो बड़ा धोखेबाज हमें डालता है वसवसे, खुश फहमियां डालता है। वो चाहता नहीं है कि इंसान अल्लाह का हो जाए, वो नहीं चाहता। इस बात ये बात जिसको समझ आ जाएगी, वो कभी भी अल्लाह के दर से नहीं हटेगा। वो कभी भी अपने खुद साख्ता, वो जो दुनिया में बनाया हुआ खुद साख्ता माबूद, उनकी तरफ कभी नहीं झुकेगा। वो समझ जाएगा कि सब मखलूक हैं, कमजोर हैं। जैसे अल्लाह कह रहा है कि उसके सिवा, अल्लाह के सिवा दीगर माबूद, दीगर हस्तियां सब बेख्तियार हैं। अल्लाह ही ये फैसला फरमाएगा कि किसने उस दिन सिफारिश करनी है और किसके हक में करनी है। जो लोग आखिरत में आमाल की बासपुर से बचना चाहते हैं वही हैं जो मनगढ़ंत माबूदों को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और उनकी शिफात के खुद साख्ता तसव्वुरात रखे हुए कि हमारी तो उंगली पकड़ेंगे हमें जन्नत में ले जाएंगे, कब्र में भी आ जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने फलसफा बना रखा है कि मरते ही हम तो फला पीर के मानने वाले हैं, फला बुजुर्ग के मानने वाले हैं। अल्लाह और उसके रसूल साइड पे हो गए। जिस रब ने पैदा किया है, वो रब जिसने दुनिया में भेजा है, वो रब जो कब्र में भी डाले, कब्र में भी भिजवाएगा, वो वहां अकेला छोड़ देगा अपने बंदे को, बुजुर्गों के हवाले कर देगा? वहां भी फरिश्ते आएंगे ना। कहते हैं ना, कब्र या तो जहन्नुम के खाई में से एक खाई है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो इन खुद साख्ता तस्वुरात से निकल आए बाहर। ये सब शैतानी पुलाव है, शैतानी ख्याली पुलाव है। यही है जो तौहीद खालिस की दावत से इख्तिलाफ करते हैं। यही हैं, यही लोग हैं जिन्होंने खुद साख्ता तस्वुरात बना रखे हैं, सिफारिशी बना रखे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़कर अपने खुद साख्ता मनगढ़ंत सिफारिशी बना रखे हैं। यही है जो तौहीद खालिस की दावत से इख्तिलाफ करते हैं। ये एक अल्लाह की इबादत की, एक अल्लाह की तरफ नहीं आते। कहते अल्लाह को डायरेक्ट कैसे पुकारे? इंसान कैसे ऊपर जा सकता है मैं पहली मंजिल पर, जब तक कि सीढ़ी नहीं चढ़ेगा? अल्लाह ताला को किसी सीढ़ी की जरूरत है क्या? आसमान में अल्लाह ताला ने आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का निजाम चला रहा है अल्लाह ताला। क्या उसे इन सहारों की जरूरत है? क्या उस तक पहुंचने के लिए इंसान को सीढ़ी की जरूरत है? अल्लाह तो कहते हैं मेरे बंदे मुझे पुकार, फक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहते है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। वो रब तो इतना करीब है, इतना खूबसूरत है, इतनी मोहब्बत करने वाला है, हर वक्त रहमतें निछावर कर रहे हैं और पकड़ भी नहीं रहा। जो उसको छोड़कर औरों को बना के बैठे हुए ना, उनको पकड़ता भी नहीं है। कि वो चाहे तो झंझोड़ कर रख दे, वो चाहे तो मरोड़ कर रख दे, तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि मुझे छोड़कर तुम इनके पास जाते हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जरा। नहीं, उसने मोहलत दे रखी है ना, कयामत के दिन एक ही दफा बताएगा जहन्नुम में डाल के। तभी तो जब ख्याल आता है कि आग का अजाब, हमेशा का अजाब। तो ऐसे ऐसे जो बातिल परस्त हैं उनके लिए तो फिर ऐसी ही सजा होनी चाहिए।
फरमाया वही है जो मन घड़त माबूदों को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और उनकी शिफात के खुद साख्ता तसव्वुरात रखते हैं। यही है जो तौहीद खालिस की दावत से इख्तिलाफ करते हैं और झूठे माबूदों की तारीफ व तहसीन से खुश होते हैं। इनके सामने एक अल्लाह की बात करे ना तो इनके दिल तंग होते हैं, और इनके बुजुर्गों की बातें शुरू कर दें, इनकी बातों से खुशियां निकलती हैं, खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे बुजुर्गों की बात हो रही है। और फिर ले बैठते हैं फला बुजुर्ग, फला बुजुर्ग, फला बुजुर्ग। भाई वो सब अपने नेक काम करके चले गए। दुनिया में बहुत से लोगों ने दीन फैलाया है, बहुत प्यारे प्यारे अल्लाह ताला के जाहिदीन, सालिहीन, आबिदीन बंदे गुजरे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनको अल्लाह के साथ पुकारना शुरू कर दो मदद के लिए। ये बातिल तरीका ना, ये शैतानी तरीका है, यही तो समझ नहीं आता लोगों को। यही समझ आ जाए बात तो सीधे हो जाए सबके सब। क्योंकि शैतान जो है वो दुश्मन है, छुपा वार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई इंसान जन्नत में जाए। वो ऐसी जगह से वार करता है कि इंसान को वो ऐसी ऐसी जिल्लत में गिरा देता है, ऐसी खाई में गिरा देता है। जब तक अगर वो जिंदा है तो वो तौबा कर ले तो पाक हो सकता है उस चीज से, वरना वो बहुत मुश्किल में पड़ गया। कुरान मजीद बहुत गौर से पढ़कर तो देखें। कुरान मजीद कितनी प्यारी किताब है, पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर जहन्नुम से निकाल रही है इंसानियत को, कि तौबा कर लो, आ जाओ। क्योंकि तुम लोगों ने शैतान की बात मानकर जहन्नुम की खाई खरीद ली हुई है। अभी तुम्हारी सांसें चल रही हैं, अभी वक्त है, अभी कुरान पढ़ रहे हो तो संभल संभल जाओ, तौबा कर लो, अपने आप को पाक कर लो, अपना तस्किया कर लो, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार कर लो, तौबा तो नसीहा कर लो, और अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। आ रही है ना आगे गुनाहगारों के लिए इंतहाई उम्मीद अफजा बशारत। तौबा सबसे प्यारा रास्ता है, तौबा सबसे प्यारा रास्ता है। अल्लाह मेहरबान हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे को अपनी रहमत में समेट लेते हैं। मेरे बंदा आ गया मेरे पास, आ जा, अब मैं भी तुझे अपनी रहमत में समेट लूंगा, मैं तुझे नहीं होने दूंगा जाया। तुझे पता चल गया कि तेरा दुश्मन कौन है और तेरा रब कौन है। यही पहचान काफी हो जाएगी ना इंसान के सीधे होने के लिए। इनके सामने झूठे माबूदों की जब तारीफ की जाती है तो वो खुश होते हैं, अल्लाह के जिक्र से कम खुश होते हैं, और इनके माबूदों, इनके बुजुर्गों की बातें करें तो बहुत खुश होते हैं। रोजे कयामत वो चाहेंगे कि हर मुमकिन शय बतौर फिदिया देकर खुद को अजाब से बचा ले, लेकिन ऐसा हरगिज ना होगा। ये चीज दुनिया में सोचने की, समझने की है कि दुनिया में होशमंदी से काम ले लिया जाए। कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जो बैठे हुए हैं मुसंदों पर, उनकी बातें सुनकर, उनकी उनकी बातों पर अमल करके नहीं चले जाएंगे जन्नत में। होश से काम लीजिए। इतना तो अपने आप को फालतू मत समझे ना। इंसान इंसान बेकार की चीज तो नहीं है, लेकिन शैतान ने उसको बेकार बना दिया है ना। उसके दिल और दिमाग पर ऐसा कब्जा किया है, उसको अल्लाह से हटाकर औरों की तरफ लगाकर जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया इंसानियत को उसने। नाउज़ बिल्लाह। रोजे क़यामत वो चाहेंगे, ये जो मुशरिकीन जो शैतान की बातों में आकर बातिल परस्त हो गए, अल्लाह के साथ बुजुर्गों को बनाकर उनको सिफारिशी बनाते हैं, उनको समझते हैं ये मददगार है, ये हमें पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? वो चाहेंगे, रोजे क़यामत ऐसे लोग चाहेंगे कि हर मुमकिन शय बतौर फिदिया देकर खुद को अजाब से बचा ले, लेकिन ऐसा हरगिज ना होगा। उनके जराइम, उनके तमाम जराइम सामने आ जाएंगे, उन्हें ऐसा बुरा अजाब दिया जाएगा जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला झलकियां दिखाते हैं ना। संभल जाओ, संभल जाओ, मान जाओ। तुम्हारा रब सबसे बड़ा तुम पर मेहरबान और तुम्हारा हमनवा है, तुम्हें बचाना चाहता है। आसमान से तुम्हें वो पाक कलाम भेजा है, वो हिदायत नामा भेजा है जिसे पढ़कर तुम सीधे हो सकते हो, मगर तुम पढ़ो तो तब ना। पढ़ते ही नहीं, टाइम ही नहीं कुरान मजीद पढ़ने का। कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जिनके पास कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं है, वो कैसे सीधे हो सकते हैं? कुरान मजीद सिर्फ अरबी पढ़ने के लिए नहीं आया है, उसको समझ कर पढ़ना है। तभी तो पता चलेगा अल्लाह क्या कह रहा है। तभी तो पता चलेगा कि झूठे उलमा क्या कहते हैं इनको। झूठे उलमा ने जो इनके नास जो हैं उलमा सू हैं, उन्होंने किस घाटी में गिरा रखा है इनको। वो खुद भी उसी खाई में जाकर गिरे हुए हैं, और उन्होंने इतनी एक खलकत को उस खाई में गिरा गिरा दिया है। हाँ, ये भी कर सकते हैं,
हाँ, ये शिर्क नहीं है। बुजुर्गों के मज़ारों पर जाना चाहिए, वहां से वो मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, उनकी बड़ी बड़ी करामतें हैं। अल्लाह के रसूलों के मोजज़े नजर नहीं आते? करामतें बड़ी पक्की हो गई हैं इनके दिमागों में। वो भी पता नहीं है भी कि कितनी है और कितनी नहीं, अल्लाह जानता है ना। इन्होंने तो अपने बुजुर्गों को उड़ा भी दिया है आसमानों पर, कि वो उड़ते भी थे, वो खाने काबा पहुंच जाते थे, इधर से गायब हुए उधर वहां पहुंच गए। कैसे कैसे अकीदे हैं। अल्लाह अकबर। छठे रुकू में गुनाहगारों के लिए इंतहाई उम्मीद अफजा बशारत बयान हुई। छठे रुकू में गुनाहगारों के लिए इंतहाई उम्मीद अफजा बशारत ऐलान किया गया कि कसरत से गुनाह करने वालों को भी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कसरत से गुनाह करने वालों को, ठीक है। कितने खूबसूरत अल्फाज आए हैं ना। जितने भी गुनाह कर लो, फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए, ए मेरे बन कि ए मेरे बंदो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर रहीम है। ये है अल्लाह की गफूर रहीमी। ये है अल्लाह की गफूर रहीमी। इसीलिए अपने नबियों के जरिए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने कहलवा दिया। सच्ची तौबा, इतना ऊपर बताया है ना बातिल अकीदे का, कि अब कोई ये सोचे कि अब मैं तो शिर्क में मुब्तला हो गई, मेरी कैसे माफी होगी। हो जाएगी माफी। माफी मांग लो, उस बड़े धोखेबाज को ठिकाने लगा दो। जिसने तुम्हें ठिकाने लगाने का सोचा हुआ था ना, अब तुम उसको ठिकाने लगा दो तौबा करके। सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की रहमत में आ जाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। छोड़ दो सारे बातिल रास्ते, सारे बातिल तरीके, सारे सारी वो हस्तियां जिनको जो अल्लाह की मखलूक शुमार होती हैं। जो अल्लाह की मखलूकात हैं, जिनमें जाहिदीन सालिहीन आबिदीन भी हैं, लेकिन उनको पुकारने का तो किसी कहीं नहीं आया ना। वो तो अपना मुकाम हासिल करके चले गए, बजाय इसके कि वो कयामत के दिन वो खुद तो बेजार होंगे उनको पुकारे जाने की वजह से कि क्या मुसीबतें हमारे पीछे आ रही हैं, हमने तो नहीं कहा था। तब उनकी आंखें खुलेंगी। हम ऊपर पढ़कर आए हैं ना। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैं ही तुम्हारा रहबर रहनुमा, तुम्हारा वाहिद वाहिद खालिक मालिक राजिक हूँ। वाहिद मददगार हूँ, मैं ही तुम्हारा मददगार हूँ। मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ही तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ। और तुम पहचान लो उस बड़े धोखेबाज को। आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बंदा तौबा के लिए चलता है, अल्लाह ताला दौड़ के आता है उसकी तरफ। बंदा अल्लाह की तरफ चलकर चलता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आता है, मेरे बंदे मैं आ गया तेरे पास। मांग ले जो मांगना है। तौबा के लिए आया, माफ कर दिया तुझे मैंने, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सच्ची तौबा करने के लिए, सच्ची तौबा करेगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा, तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल दूंगा। मेरी रहमत तो देख कितनी वसी है तेरे लिए। तू देख तो सही, मेरी रहमत कितनी वसी है तेरे लिए। तेरे सारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा, उनको नेकियों में भी बदल दूंगा। तू एक बार आ तो सही। क्यों तू उस धोखेबाज के शिकंजे में फंस गया है? कितनी बार तुझे बताया है अपने पाक कलाम में कि वो तेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन है, वो तेरा दुश्मन है। क्यों उसके बातिल रास्ते पर चल पड़ा था? अब आ गया है, सच्ची तौबा कर ले, माफ कर दूंगा तेरे गुनाहों को भी तेरी नेकी में बदल दूंगा। आ जा। ये है अल्लाह का ये है अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल। इसको कहते हैं अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत। कोई पहचान ले तो सही।
कामयाबी का रास्ता बता दिया, कामरानी का रास्ता बता दिया, जन्नत की कामयाबी बता दी, जन्नत की कुंजी दे दी, सच्ची तौबा। सांसें हैं, सच्ची तौबा कर लो भाई। कुरान पढ़ लिया है, अगर आंखें खुल गई हैं, अगर अकीदा दुरुस्त हो गया है, अगर तुम्हें पता चल गया है वो बड़ा धोखेबाज कैसा बड़ा धोखा दे रहा है तुमको, और तुम्हें अल्लाह से हटाकर अल्लाह की मखलूक की तरफ अगर तुम्हें झुकाया हुआ है उसने, आज आजिज़ और न्याजी करने के लिए, मदद के तौर पर पुकारने के लिए उनको, तो तुम बहुत बड़े घाटे में हो। अगर तुम्हें कुरान मजीद पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखें खुल गई तो फिर उस धोखेबाज को फिर ठिकाने लगा दो और अपना ताल्लुक रब ताला से पक्का कर लो। जब तुम रब ताला से अपना ताल्लुक पक्का करोगे तो तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तुम्हारा। फिर आओ तो सही रब की तरफ। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो जाओ मेरे प्यारे बंदो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरी तो रहमतें बरस रही हैं तुम पर, मैं तो तुम्हें मोहलत देता हूँ, मोहलत पर मोहलत दे रहा हूँ कि आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ। छोड़ दो बातिल तरीका, छोड़ दो उस धोखेबाज का रास्ता, छोड़ दो उस धोखेबाज के जो उसने तुम लोगों को जो है कुछ नुमाइयां दिखा रखी हैं तुम्हारे लिए, छोड़ दो। फरमाया तौबा अगर सच्ची हो तो अल्लाह हर गुनाह माफ फरमा देगा, बेशक अल्लाह ही है बख्शने और रहम फरमाने वाला। गुनाहगारों को तलकीन की गई कि वो अचानक अजाब आने से पहले सच्ची तौबा कर लें, अचानक मौत आने से पहले सच्ची तौबा कर लें, गुनाहों पर वाकई नादिम हो। नदामत क्या है? झुका दे सर अल्लाह के हुजूर, या रहमान में आ गई तेरे हुजूर, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे, मैं उस बड़े धोखेबाज की बातों में आ गई थी, माफ कर दे मुझे या अल्लाह, मैं तेरे हुजूर आ गई हूँ, मुझे ढांप ले अपनी रहमत में, मुझे माफ फरमा दे। ऐसा जज्बा, ऐसे अल्फाज तो लाइए। गुनाहों पर वाकई नादिम हो, गुनाहों को छोड़ने का वादा करें और बिलफेल छोड़कर तौबा की सच्चाई साबित करें। ये है अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के खालिस बंदे तौबा कर लेते हैं तो फिर दोबारा भटकते नहीं उसकी तरफ, नफरत करते हैं उस चीज से, उस गुनाह से। ऐसा नहीं, ईमान उनमें आ जाता है, ऐसी ईमान की कुवत आती है उनमें। और अल्लाह से तौफीक भी मांगते हैं, या अल्लाह बचा लियो, या अल्लाह अब हम आ गए हैं तेरे दर पर, उस गुनाह की सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब तू भी हमारा दामन थाम ले, या अल्लाह हमें दोबारा उस खाई में गिरने से बचाना, हमें उस गुनाह के दोबारा करने से बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा या इलाही। वो बड़ा धोखेबाज हमारी टांग खींच खींच कर हमें कहीं दोबारा ना ले जाए उस खाई में। तो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करके दोबारा ना दोबारा ना करने का अहद करके अपने रब से मदद भी तो मांगे कि या अल्लाह अब हमारी हिफाजत फरमा, हम तेरे सुपुर्द, तो हमें अपनी हिफाजत में ले ले या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा उस बड़े धोखेबाज से कि वो कहीं दोबारा ना हमें उचक ले। हम इंसान हैं, नस्यान से हैं, भूल भी सकते हैं, भूल चूक भी हो सकती है या इलाही, तू हमें थाम ले और हमें दोबारा उस खाई में या उस गुनाह में मुब्तला होने से तू ही बचा सकता है, तू बचा ले हमको। तौबा करके इकरार करके अल्लाह के हुजूर और फिर अल्लाह के सुपुर्द भी तो हो, अल्लाह की सुपुर्दगी की भी तो मांगे ना, अल्लाह की हिफाजत भी तो मांगे अल्लाह से। अगर किसी का हक मारा है, यहाँ पर देखते हैं, गुनाहों को छोड़ने का वादा करे और बिलफेल छोड़कर सच्ची सच्चाई साबित करे। अल्लाह ताला ये चाहता है ना कि गुनाहगारों को तलकीन की गई कि वो अचानक अजाब आने से पहले सच्ची तौबा कर लें, गुनाहों पर वाकई नादिम हो, जो वाकई में नदामत का हक है होने का, फिर गुनाहों को छोड़ने का वादा करें और बिलफेल छोड़कर तौबा की सच्चाई साबित करें और अल्लाह से हिफाजत की दुआ भी करें। और अगर किसी का हक मारा है तो हक उसको लौटाएं या उससे माफी मांगें। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ फरमा, अपना हक माफ फरमा देगा, माफी मांग ले। हुकूकुल इबाद जो है ना वो बंदों से ही माफी मांग कर मिलेगी। हुकूकुल इबाद की माफी बंदों से ही माफी मांगनी पड़ेगी। किसी का हक खाया है तो उसको लौटा दीजिए या उससे माफी मांग लीजिए, अपना मामला दुनिया में ही दुरुस्त करवा लीजिए। हुकूकुल्लाह की तरफ से तो अल्लाह ताला रास्ता कर देगा आसान, क्योंकि अल्लाह ने माफ कर देना है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस हुआ तो अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देगा।
चाहे तो, ठीक है। नमाजों की कमी, रोजों की कमी बेशी, ज़कात की कमी बेशी, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह के हक है ना ये, जो इंसान खा जाता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस हुआ तो अल्लाह वहां से निकाल देगा, ठीक है। और फिर एक और आ जाएगा पुल, हुकूकुल इबाद। वहां सारे खड़े होंगे, इसने या अल्लाह मेरे साथ ये किया था, या अल्लाह इसने मुझे यहाँ धोखा दिया था, या अल्लाह इसने मेरा ये माल खाया था, या अल्लाह इसने मेरी यहाँ चुगली की थी, या अल्लाह इसने मुझे यहाँ तकलीफ दी थी, या अल्लाह इसने मुझे यहाँ मुझ पर जुल्म किया था, या अल्लाह इसने यहाँ मुझे बेजा मारा था, या इसने मुझे गाली दी थी, या इसने मुझ पर तोहमत लगाई थी। सारी शिकायत लेकर आ जाएंगे। क्या क्या करता है ना इंसान, क्या क्या करता रहता है ना इंसान। बड़े बैठकर बड़े मजे से वो करता है ना चुगलियां, जैसे सबसे पाक साफ तो मैं ही बैठी हुई हूँ, सब बड़े गुनाहगार हैं। हम्म? जब वहां सब आएंगे पूछने के लिए अल्लाह के हुजूर, अल्लाह तो सबके साथ इंसाफ करेगा। अल्लाह तो कहेगा निकालो इसकी नेकियां, दो इसको। अभी वो कहेगा अभी भी मैं, अब मेरे गुनाह भी इस पे डाल, अब इसके गुनाह भी इस पे डाल दो। ऐसे होगा वहां पर इंसाफ। इसीलिए दुनिया में ही अल्लाह से तो माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। वो लोग तो दुनिया से चले गए जिनसे आपने ज्यादती की थी, उनके लिए सदका खैरात करें, दुआएं मगफिरत करें, अल्लाह से तौबा इस्तगफार भी करें। और जो दुनिया में मौजूद है उनके दर पर चले, उनके घर पर चले जाएं, इकरार कर लें कि हमने अपने अल्लाह से, अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा की है। हमने, हम आपके पास भी आए हैं, जो हमने आपसे ज्यादती की थी, हमें आप भी माफ कर दीजिए। बुला वक्त हमने आपकी चुगली की थी, या बुला वक्त हमने आप पर तोहमत लगाई थी बुरी, माफ कर दीजिए हमें। हम गलत थे, हम इकरार करते हैं। आप बुला लीजिए, हम सबके सामने इकरार करेंगे कि हमने झूठ बोला था। ये है इकरार। आप देखिए इतना हल्के हो जाएंगे। हर इंसान है ना, इंसानों से गलतियां होती हैं। हुकूकुल इबाद पर इंसान आकर फंस जाएगा। इसीलिए हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद के भी सफाई करवाएं। कहीं गलती हुई है तो वो भी साफ करवा लें, दुनिया में ही करवा लें। इनके तौबा करें और फिर बकिया जिंदगी में अल्लाह का हुक्म माने। ये है नेक बंदों की सिफात, कि सच्चे दिल से अल्लाह से भी तौबा करें। अगर किसी का हक मारा है तो हक उसको, तो उसको हक लौटाए किसी इंसान को, या उससे माफी मांगे। बकिया जिंदगी में अल्लाह का हर हुक्म माने, ना अल्लाह की नाफरमानी करें, ना अल्लाह की मखलूक को तंग करें। हल्के हो गए ना। अब कोई बोझ मत डालें अपने ऊपर। अल्लाह से तौबा करके, अल्लाह से माफी मांगकर हल्के हो गए। अल्लाह की मखलूक से भी जाकर कर लिया आपने, एक्सक्यूज कर ली, माफी मांग ली। अब आप हल्के हो गए। अब आप बस अल्लाह की इबादत में लग जाएं, अल्लाह को खुश करने के कामों में लग जाएं। जिंदगी को आसान कर ले, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बकिया जिंदगी में अल्लाह का हर हुक्म माने। वो बदनसीब जो गुनाहों से तौबा नहीं करते, जब अचानक अजाब आता है तो अपने गुनाहों पर हसरत करते हैं, हसरत करते हुए फरियादें करते हैं कि अगर अल्लाह हमें मोहलत दे दे, अगर अल्लाह हमें मोहलत दे तो हम इस कदर नेक हो जाएंगे कि मोहसिनीन के दर्जे पहुंच जाएंगे, पर पहुंच जाएंगे। कि अल्लाह ताला ने तो मोहलत दी हुई है ना दुनिया में, तुम्हें बता तो रहा है, कुरान मजीद पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि क्या क्या करना है। कुरान मजीद सूरत जुमर रुको नंबर 6, अल्लाह ताला बता रहा है ना, ला तकना तुम रहमतिल्लाह। तुम कुरान खोलकर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि अल्लाह कह क्या रहा है, और अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की चाहत क्या है। तभी तो तुम सीधे रास्ते पर आओगे ना। कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें कैसे पता चलेगा आसानी का रास्ता, माफी का रास्ता, जन्नत का रास्ता। वो बदनसीब जो गुनाहों से तौबा नहीं करते, जब अचानक अजाब आता है तो अपने गुनाहों पर हसरत करते हुए फरियादें करते हैं कि अगर अल्लाह हमें मोहलत दे तो हम इस कदर नेक हो जाएंगे कि मोहसिनीन के दर्जे पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब मोहलत मांगकर अब तुम मोहसिनीन के दर्जे पर पहुंचते हो, पहुंचने चाहते हो। जब तुम्हारी आंखें खुली,
दुनिया में भी तो तुम्हारी आंखें खुली हुई थी, तब तुमने आंखें बंद कर रखी थी क्या? अल्लाह ने वहां भी तो तुम्हें देखता हुआ बनाया था। आंखें दी थी, अक्ल दिया था, दिल दिए थे, कान दिया था, अक्ल शऊर दिया था, बता दिया था कि ये तो वो बड़ा धोखेबाज तुम्हारा दुश्मन, उसकी बातों में मत आना, और ये सीधा रास्ता है अल्लाह और उसके रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मजबूती से थाम लेना। नहीं, दुनिया में मगन लगे रहे, हर गलत काम किया, हर अय्याशी की, हर बदमाशी की, और अब आकर कहने मोहलत चाहिए। अब कहाँ से मोहलत मिलेगी? अब तो तुम्हें किए कराए का खूब मजा चखना पड़ेगा। मांगेंगे मोहलत, मांगेंगे कि या अल्लाह हमें मोहलत दे ताकि हम भी मोहसिनीन के दर्जे पर पहुंचे। मोहसिनीन को देखकर रश्क आ रहा होगा, काश हम भी ऐसे नेक बन जाते दुनिया में। लेकिन अजाब आने के बाद कोई हसरत और फरियाद इंसान के काम ना आएगी। कितना बड़ा खसारा होगा उस दिन। तो इसलिए उस दिन के आने से पहले ही सारी सफाइयां हो जाएं तो अच्छा है ना। रुकू नंबर 7, बातिल के साथ समझौते की जोरदार नफी। 7वें रुकू में सरदारान कुरैश की तरफ से समझौते की एक पेशकश का जिक्र है। हर वक्त कोशिश में लगे रहते थे कि अल्लाह के रसूल को अब ये पेशकश करके देखते हैं, अब बागों की पेशकश करके देखते हैं, औरतों की पेशकश करके देखते हैं, महलों की जो बड़े बड़े महल होते हैं उनकी पेशकश करके देखते हैं कि हम हर चीज दे देंगे अल्लाह के रसूल को, बस वो हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। ये बात निकाल दें दीन से कि बुजुर्गों को ना बुरा कहें, हम इनके बगैर नहीं। हम्म, ठीक है फिर, तुम इनके बगैर नहीं तो फिर तुम्हारे साथ ही क्या होने वाला है फिर तुम देख लेना। 7वें रुकन में सरदारान कुरैश की तरफ से समझौते की एक पेशकश का जिक्र है। वो मक्की दौर के आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दावत दे रहे थे कि वो एक मुअय्यन अरसे तक मुशरिकीन के साथ मिलकर उनके माबूदों की इबादत करें, फिर उतने ही अरसे तक मुशरिकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। कैसे पागल थे ना ये। मुशरिकीन को आगाह किया गया कि अगर किसी नबी ने भी बिलफर्ज शिरक किया तो उसकी तमाम नेकियां जाया हो जाएंगी। गोया नबी की तरफ से शिरक करने का इम्कान ही नहीं। नबी अल्लाह ही की फरमाबरदारी करते हैं और अल्लाह के बागियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। काश मुशरिकीन उस कयामत का तसव्वुर करें जब पूरी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें करते हैं, ऐसे जालिम हैं कि शैतान ने तुमको पूरा मुकम्मिल बाउला ही बना दिया है कि इनको हकीकत, इनको सच्चाई, इनको हिदायत नजर ही नहीं आती। आ गए हैं कि अल्लाह के रसूल को भी शिर्क में मुब्तला करने के लिए। लेकिन नबी तो कभी भी मुशरिक नहीं बन सकता। नबी अल्लाह ही की फरमाबरदारी करते हैं और अल्लाह की बागियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। काश, अल्लाह कह रहे, काश मुशरिकीन उस कयामत का तसव्वुर करें जब पूरी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। सूर में फूंक मारी जाएगी और तमाम के तमाम इंसान जिंदा होकर मैदान हशर में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला जमीन पर नजूल फरमाएंगे ताकि इंसानों का हिसाब लें। अल्लाह ताला जमीन पर नजूल फरमाएगा और ताकि इंसानों का हिसाब ले। जमीन नूरे रब्बानी से जगमगा उठेगी। ऐसी जबरदस्त। तमाम इंसानों के हाथों में उनके नामे आमाल दिए जाएंगे। अंबिया और दीगर गवाह इंसानों के आमाल पर गवाही के लिए लाए जाएंगे। अंबिया और दीगर गवाह इंसानों के आमाल पर गवाही के लिए लाए जाएंगे। हर इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। ये झलकियां दिखाता है अल्लाह ताला। और उससे पहले झंझोर दिया है ना, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लो, तो अब इस्तगफार कर लो, उस बड़े धोखेबाज को भी ठिकाने लगाओ। जिसने तुम्हें ठिकाने लगाने का ठेका ले रखा है ना, तुम भी उसको ठिकाने लगाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। रुकू नंबर 8, कयामत के आखिरी मनाजिर। आखिरी रुकू में ये मजमून बयान हुआ कि काफिर गिरोह की सूरत में जहन्नुम की तरफ हाके जाएंगे। काफिर एक झलक और दिखाई जा रही है जहाँ कयामत की, कि काफिर गिरोहों की सूरत में जहन्नुम की तरफ हाके जाएंगे। इतने काफिर हैं दुनिया में, इतना शैतान कामयाब हो गया इंसानियत को बर्बाद करने में। काफिरों की सूरत में जहन्नम की तरफ हाके जाएंगे, कि काफिर गिरोहों की सूरत में जहन्नम की तरफ हाके जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे ऐसे बंद होंगे जैसे किसी कैद खाने के दरवाजे बंद होते हैं, कोई बाहर नहीं आ सकता ना, ऐसे ही होंगे।
जहन्नुम पर मामूर फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें रोज़े क़यामत के बारे में या रोज़े क़यामत के बुरे अंजाम से खबरदार नहीं किया था? काफिर इकरार करेंगे कि हमें रसूलों ने खबरदार किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने उनकी दावत पर तवज्जो नहीं दी। ये जो तवज्जो ना देना है ना, ये बहुत बड़ी जिल्लत बन जाएगी। तवज्जो ही इंसान को बचा लेगी। तवज्जो देना इंसान को बचा लेगी। तवज्जो ना देना इंसान को बर्बाद कर देगी। और तवज्जो नहीं देने देना चाहता शैतान इंसान को दुनिया की रंगीनियों में लगाएगा, दुनिया की लज्जतों में लगाएगा, दुनिया की अय्याशी में, बदमाशियों में लगा देगा, लेकिन कभी भी उस तरफ तवज्जो नहीं आने देगा। उस तरफ तवज्जो कौन कर सकते हैं? जिनके दिल में अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की कुदरतों की तरफ ध्यान होता है ना, कि वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, जितने इतनी प्यारी कायनात बनाई है। और फिर रब की तरफ आने के सोर्सेज देखता है, कुरान पढ़ता है तर्जुमे के साथ। बहुत से लोग बड़ी मोहब्बत से कुरान पढ़ रहे होते हैं, उन्हें अल्लाह ताला ऐसी जबरदस्त हिदायत अता फरमाता है, सीधे हो जाते हैं, मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह से मांगते भी हैं कि सीधे रास्ते की हिदायत। तो ये हिदायत बहुत कीमती चीज है, मांग कर मिलती है, बिना मांगे नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो जहन्नुम पर मामूर फरिश्ते उनसे पूछेंगे, जो जहन्नुम में चले जाएंगे, कि क्या अल्लाह के रसूलों ने तुम्हें रोजे क़यामत के बुरे अंजाम से खबरदार नहीं किया था? काफिर कहेंगे, किया था, हमें रसूलों ने खबरदार किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने उन पर उनकी दावत पर गौर नहीं, तवज्जो नहीं दी। फरिश्ते कहेंगे, जाओ और हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। जाओ, फिर अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब तुमने वो दी हुई मोहलत को ही जाया कर दिया, तो अब तुम्हारा क्या होगा? मुत्तकी यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले गिरोहों की सूरत में जब जन्नत की तरफ लाए जाएंगे, मुत्तकियों की बात हो रही है, वहां तो काफिरों की बात हो गई ना। मुत्तकी वो होंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुना होगा, पहचाना होगा और इताअत की होगी। वो हर रसूल की उम्मत हो सकती है, जिन्होंने अपने 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 वक्त में अपने नबियों की बात मानी और इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल की, ईमान ले आए। मुत्तकी यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले गिरोहों की सूरत में जब जन्नत की तरफ लाए जाएंगे, तो उसके दरवाजे पहले ही से खुले होंगे। जन्नत पर मामूर फरिश्ते उन्हें बात देंगे, मुबारकबाद देंगे और हमेशा हमेश की के लिए जन्नत की नेमतों से सरफराज होने की बशारत देंगे। अहले जन्नत अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। अहले जन्नत अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमसे गम को दूर किया, कि उसने अपना वादा पूरा किया और जन्नत की वसी सरजमीन का वारिस बना दिया। आखिरी मंजर ये होगा कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घेरा डालकर उसकी तस्बीह कर रहे होंगे। उनके दरमियान अल्लाह के अहकामात की हिकमत व नताइज के हवाले से जो इख्तलाफात थे, उनका फैसला भी कर दिया जाएगा। तमाम फरिश्ते मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों ने कहा था ना कि या अल्लाह तू जमीन में खलीफा बना रहे, वो तो बहुत खून खराबा करेगा। इस बात का जवाब भी दे दिया जाएगा कि अब तुम्हें पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया था। इसलिए पैदा किया था, ये था हमारा अल्लाह का, कि उनके दरमियान अल्लाह के अहकामात की हिकमत और नताइज के हवाले से जो इख्तलाफात थे, उनका फैसला भी कर दिया जाएगा। तमाम फरिश्ते मिलकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल शुक्र अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ये है खूबसूरत पाक कलाम, जो हर लिहाज से इंसानों की इस्लाह के लिए है, हर लिहाज से, हर तरह से। सूरत सूरह मोमिन हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरह मोमिन, इसका एक नाम गाफिर भी है, सूरह गाफिर। सूरह मोमिन सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करने का बयान। ऊपर आ रहा है ना, पहले ईमान, फिर तज़किया, फिर अल्लाह ही की इबादत। अब अल्लाह ही से दुआ का जिक्र आ रहा है, पर क्या है, अल्लाह ही की इबादत करो। और यहाँ पर
सूरज जुमर का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, अल्लाह ही की इबादत करो और अब अल्लाह ही से दुआ करो। किस तरह से अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हमें जो है रहनुमाई और हिदायत फरमाते हैं ना। सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करने का हुक्म का बयान। रुकन नंबर 1, फरिश्तों की अहले ईमान के लिए खुश कुन दुआ। अल्लाह अकबर। फरिश्ते दुआ करेंगे ना इंसानों के लिए। फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं वो दुआ कौन करेंगे? जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द हैं, सब अपने परवरदिगार की हम के साथ उसकी तस्बीह करते और उस पर ईमान रखते हैं और ईमानदारों के लिए बख्शिश तलब करते हैं। जो ईमान वाले हैं, उनके लिए क्या करते हैं? बख्शिश तलब करते रहते हैं। अल्लाह का अर्श उठाए हुए उन्होंने, अल्लाह का अर्श उठाए हुए फरिश्ते हैं, अल्लाह की तस्बीह हर वक्त बयान कर रहे हैं और अल्लाह के बंदों की जो ईमान वाले हैं उनके लिए बख्शिश तलब करते हैं और कहते हैं हमारे परवरदिगार, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज का अहाता कर रखा है, लिहाजा जिन लोगों ने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की उन्हें बख्श दे और दोजख के अजाब से बचा ले। ये है दुआ उनकी, इतनी प्यारी दुआ कि पहले रुकू में बशारत दी गई कि अल्लाह के मुकर्रबीन यानी उसका अर्श उठाने वाले और अर्श के इर्द गिर्द तवाफ करने वाले फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए उनके उन अहले ईमान के लिए बख्शिश तलब करते रहते हैं जो गुनाहों पर तौबा करते हैं और अल्लाह के रास्ते की पैरवी करते हैं। वो दुआ करते हैं कि ना सिर्फ वो दुआ करते हैं कि ना सिर्फ इन मोमिन बंदों को बल्कि उनके अहले ईमान माँ इनके उनके अहले ईमान बाप दादा और औलाद और बीवियों को भी जन्नत की नेमत अता की जाए। सुभान अल्लाह। कितनी वसी दुआ करते हैं ना वो फरिश्ते। उन्हें हर तरह की सख्ती और अजाब से बचा लिया जाए। अल्लाह हमें भी फरिश्तों की दुआओं का मिज़दाक बनाए और अपने साया रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। जिन लोगों की डायरेक्शन दुरुस्त है, अल्लाह की तरफ है और जो अपना रुख अल्लाह की तरफ रखते हैं, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह से मदद में, अल्लाह से दुआओं में, अल्लाह के साथ किसी को वास्ते वसीले मदद के तौर पर नहीं पुकारते, किसी को सिफारिश और वसीला नहीं बनाते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुती फर्मा बरदार है, ऐसे ही लोगों के लिए फरिश्तों की ये दुआएं हैं और उनके लिए बशारतें हैं। मुशरिक के लिए दुआ नहीं होती फरिश्तों की। जो मुशरिक हैं उनके लिए दुआ थोड़ी करेंगे फरिश्ते। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, अल्लाह ताला देखिए, फरिश्ते भी अल्लाह ही से दुआ करते हैं। फरिश्तों ने कोई वास्ता वसीला बनाया? बताइए। अल्लाह ताला फरिश्तों की दुआ करने के तरीके से भी सिखा रहे कि देखो फरिश्ते भी अल्लाह ही को पुकारते हैं, अल्लाह ही से फरियादें करते हैं। अंबिया भी अल्लाह ही से फरियादें करते हैं। लोगों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा अल्लाह ताला? तुम्हारे वास्ते वसीलों के बगैर अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा क्या? ये वास्ते वसीले तो शैतानी रास्ता है ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है ये बात? ये वास्ते वसीले शैतानी हैं, शैतानी रास्ता है। शैतान अल्लाह से हटाकर तुम्हें अल्लाह की मखलूक की तरफ झुकाना चाहता है, या अल्लाह के साथ भी झुकाना चाहता है, अल्लाह के साथ उसकी मखलूक के सामने भी झुकाना चाहते हैं। बड़ा चालबाज है, बड़ी सियासतें चलता है। तुम्हें समझ नहीं आती है ये बात कि तुम समझना नहीं चाहते हो कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर कहाँ जाओगे? बताओ, मरकर कहाँ जाना है? किसकी हुक्म से दुनिया में आए हो? किसकी मर्जी से आए हो? कहाँ जाओगे भागकर? बताओ तो सही। कोई रास्ता है? कोई जगह है? तुम्हें वसी और अरीज कायनात नजर नहीं आ रही? कोई रास्ता है जाने का? कोई दरवाजा नजर आता है क्या तुम्हें जाने का? कहाँ भाग कर जाओगे? क्यों नहीं उस रब को पहचान कर, क्यों नहीं उस रब के बन जाते? क्यों नहीं उस शैतान को पहचान कर, उस दुश्मन को पहचान कर, उस बड़े धोखेबाज को पहचान कर उससे पनाह लेते? दो ही तो रास्ते हैं ना, एक अल्लाह की तरफ और एक दूसरा कौन है? वो बड़ा धोखेबाज शैतान जो इंसान को बर्बादी करने के लिए लगा हुआ है और अल्लाह ताला बंदों को बचाने की तदबीर कर रहा है।
اتنی खूबसूरत दुआ अल्लाह के नेक बंदों के लिए जो मवाहिद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, पक्के कायम है उस पर। और कितनी बड़ी महरूमी है उनकी जो उससे जिनके लिए ये दुआ नहीं है, फरिश्तों की। रुकन नंबर 2, अहले जहन्नम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बनाए। ए अल्लाह, जो फरिश्ते तेरे अर्श को उठाए हुए हैं और जो तुझसे दुआएं करते हैं तेरे बंदों के लिए, हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा ले, आमीन। अहले जहन्नम की इबरतनाक सज बेजारी। अहले जहन्नम की इबरतनाक बेजारी। दूसरे रुकों में आगाह किया गया कि अहले जहन्नम अजाब की शिद्दत से बेजार होकर खुद को कोस रहे होंगे। देखे झलकियां, अल्लाह ताला कयामत की झलकियां दिखाता है ना, इसीलिए दिखाता है ताकि दुनिया में इंसान खौफजदा हो जाए और अल्लाह से पनाह मांग ले और फिर वो रास्ता इख्तियार करे जिससे इंसान इस जहन्नुम से बच सकता है। अहले जहन्नम अजाब की शिद्दत से बेजार होकर खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने दुनिया की वक्ती लज्जतों के बदले खुद को कितने बड़े अजाब का मुस्तहिक बना दिया। क्या उस वक्त ये हसरतें काम आएंगी? वक्त गुजर चुका होगा। ये झलकियां क्यों दिखाता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ये हसरतों के अल्फाज क्यों सुनवाता है? इसीलिए तो सुनवाता है कि मेरे बंदे, दुनिया में ही संभल जा, दुनिया में ही संभल जा। उस जिल्लत से उस जिल्लत में मुब्तला होने से पहले ही तुझे मोहलत दी है ना, ऊपर बता दिया ना, सच्चे दिल से तौबा करके आ जा, मैं तुझे अपनी रहमत में ले लूंगा। दुनिया में ही संभल जा भाई। क्यों उस बड़े धोखेबाज के पीछे लग गया है जो तुझे बर्बाद कर देगा? अहले जहन्नम अजाब की शिद्दत से बेजार होकर खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने दुनिया की वक्ती लज्जतों के बदले खुद को कितने बड़े अजाब का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हें आज जो बेजारी हो रही है, अल्लाह ताला तो होगा ना वहां पर भी। अल्लाह ताला उनको जवाब देगा, अल्लाह ताला उनको छोड़ेगा तो नहीं ना, वहां पर भी अल्लाह देख रहा होगा। जो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, जिसने इतने सब असबाब बना दिए उसकी हिदायत के लिए, अंबिया भेजे, आसमानी किताबें भेजी और बता दिया कि वो बड़ा धोखेबाज तुम्हारा दुश्मन है। मेरे बंदो, मेरी रहमत बहुत वसी है। यहाँ तक बता दे कि अर्श को उठाए हुए फरिश्ते भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं, अगर तुम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लो तो। उस बड़े धोखेबाज को पहचान लो, इन हसरतों से बच जाओगे। उस वक्त जब जहन्नमी हसरतें कर रहे होंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हें आज जो बेजारी हो रही है, मुझे इससे ज्यादा नाराजगी होती थी जब तुम दुनिया में ईमान की दावत को झुटलाते थे। अल्लाह भी शिकवा करेगा ना उस दिन, अपने बंदों से बातें करेगा अल्लाह ताला, उस दिन शिकवा कर रहेगा। मुझे भी इससे ज्यादा नाराजगी होती थी मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में ईमान की दावत को झुटलाते थे। जहन्नुमी अर्ज करेंगे कि ए हमारे रब, आपने हमारी रूहों को बनाया और अहले अदस लेने के बाद उन्हें एक मौत से गुजारा, फिर उन्हें जिंदा करके जिस्म के साथ दुनिया में भेजा, फिर एक मौत से दो चार किया, फिर दोबारा जिंदा किया। इसी तरह हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे। हसरतें करेंगे, मिन्नतें करेंगे, कहेंगे इसी तरह हमें फिर एक मरतबा फिर दुनिया में भेज दे। इतनी बार तो तूने हमें मारा जिंदा किया है ना, एक बार फिर दोबारा से दुनिया में भेज दे ताकि हम अपने गुनाहों की तलाफी कर सकें। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाएगा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया में तुमने तौहीद की खालिस दावत को ठुकरा दिया, तुमने तौहीद की खालिस दावत को ठुकरा दिया। देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए अंबिया भेजे, किताबें भेजी, तुम अपने ही दुनिया में मगन थे, तुम उस बड़े धोखेबाज को पहचान ना सके। अब तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। दुनिया में तुमने तौहीद की खालिस दावत को ठुकरा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह की तुम्हारी नजर में कोई हैसियत, वैल्यू, अहमियत ही नहीं थी। तुमने औरों को बना रखा था, मेरे साथ मेरी मखलूक को भी मददगार के तौर पर पुकारते थे, और ऐसे नजरियात को कबूल किया तुमने जिसमें अल्लाह के साथ दीगर माबूदों को भी शरीक करार दिया गया था। वो बड़ा धोखेबाज तुम्हारे साथ ये सियासत चल रहा था, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें बताया तो गया था कि एक सीधी डायरेक्शन पर अमल करो, आ जाओ सीधे रास्ते की तरफ, छोड़ दो इन सारे खुद साख्ता
وہ شیطانی راستہ تھا، تم نے نہیں مانی بات۔ ایسے نظریات کو قبول کیا تم نے جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک قرار دیا گیا تھا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو، اب مہلت ختم ہو چکی۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اہل جہنمی کیسے پکار رہے ہوں گے اللہ کو، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا نا، کہ یہ رکوع پڑھ کے میں بہت زیادہ اس میں ایک عجیب سی وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں۔ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تلقین؟ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تلقین؟ کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ مکی صورت ہے نا، مشرکین مکہ کو تو بہت برا لگتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ، اور بزرگوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہ الٹا ان کو کہتے تھے یہ کافر ہو گئے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے یہ کافر ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم نے خود ساختہ معبود بنا رکھے تھے نا، تم نے ایک توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آج مزہ چکھتے رہو اب جہنم کا۔ اہل ایمان کو تلقین کی کہ وہ صرف اللہ ہی کو پکاریں، وہاں کافروں کو کتنا ہی برا لگے، لگنے دیں برا، پکاریں ایک اللہ کو۔ پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی پکار سنیں، یعنی اس کی مکمل اطاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ کس طریقے سے وہ فریادیں کریں گے نا، کہ اللہ تو نے ہمیں دو دو بار مارا، دو بار زندگی دی، ایک بار پھر دوبارہ سے بھیج دے دنیا میں۔ کامیابی کس میں؟ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں، بار بار چیک کریں۔ رکن نمبر 3، آل فرعون کی سرکشی۔ تیسرے رکن میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا، یہ بھی بہت بڑی سخت ان کی تھی۔ ہر ہر قوم نے ہی نبیوں کو ضرور کہا ہے، ہر قوم نے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے رسول کو جادوگر کہتے تھے، بڑے تکبر سے کہتے تھے۔ کیا انجام ہوا؟ اوپر پڑھ رہے ہیں نا ہم، کیا انجام ہوگا باطل کی سرپرستی کرنے والوں کا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کرے گا، انہیں جواب بھی دے گا۔ ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا، بلکہ خود ان کو ہی غرق کر دیا۔ رکن نمبر 4، مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ مومن تھا جس نے فرعون کے دربار میں حق آواز کو بلند کیا تھا، اور حق کی آواز اٹھائی تھی، اور ایک بڑا مکالمہ کیا تھا جسے ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، آل فرعون میں سے تھا یہ شخص، اور ایمان لے آیا تھا، اور اس نے اس
وقت اظہار کیا تھا۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے اس دن اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، ایمان لا چکا تھا۔ تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ کس کو سنوایا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین مکہ کو حجت تمام کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ دیکھو تم میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اگر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر وبال آ کر رہے گا۔ یہ پیغام اس مرد مومن کا مشرکین مکہ کو سنوا کر عبرت دلائی جا رہی ہے، ہوش مندی دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، مگر سنتے کب تھے وہ؟ مشرکین مکہ تو قرآن سنتے ہی نہیں تھے۔ محمد تو جادوگر ہے، ان کے پاس مت جانا، نعوذ باللہ، ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اس کے مکالمے کی طرف آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دربار، وہ فرعون کے دربار میں بندہ مومن کا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے انسان کو حضرت موسیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون بھی تھا نا موجود وہاں پر۔ فرعون نے مومن آل فرعون کے ایمان افروز بیان سے توجہات کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی، کیونکہ سارے لوگ اس کی بات سن رہے تھے نا۔ تو پھر فرعون جو تھا وہ تل ملا اٹھا، اس نے اس توجہ کو ہٹانے کے لیے سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص یعنی فرعون نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ کے معبود کو تلاش کروں گا۔ کیسا بے وقوف تھا نا یہ! فرعون کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ برباد ہو گیا۔ رکن نمبر 5 ابھی مومن کا واس چل رہا ہے، مومن آل فرعون کا رکت آمیز واس، ٹھیک ہے، ابھی جاری ہے۔ 5ویں رکن میں مومن نے آل فرعون کا یہ رکت آمیز واس نقل ہوا کہ دنیا کی لذت وقتی، وہ وہی کھڑا ہے دربار میں، اب اس نے اپنی بات کو کنٹینیو کیا کہ دنیا کی لذت وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ ہم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بندہ مومن جو فرعون کے دربار میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا مشرکین مکہ پر بھی حجت تمام ہوئی اور تمام قیامت تک کے ہم سب لوگ اور پھر ہمارے بعد جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ اور جو ہم اور پھر ہمارے بعد آنے والے تمام لوگوں پر، تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسے کیسے طریقے سے نصیحتیں فرماتا ہے کہ کسی طرح سیدھے تو ہو جاؤ، کسی طرح ہی تمہیں بات سمجھ میں آ جائے، کسی طرح ہی تمہارا عقیدہ درست ہو جائے، اپنی ڈائریکشن درست کر لو بھائی، کسی طریقے سے کر لو درست، ورنہ وہ بڑا دھوکے باز تو تمہیں سیدھا ہونے ہی نہیں دے گا نا، کھینچ کھینچ کے تمہیں جہنم کی کھائی میں گرا رہا ہے۔ اور اللہ تمہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کس کس طریقے سے رہبری اور رہنمائی فرما رہا ہے، غور تو کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طریقے کتنے پیارے ہیں کہ اس بندہ مومن کی کے واس کو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے کہ کسی طرح ایمان تو لے آؤ بھائی، سیدھے ہو جاؤ۔ مومن آل فرعون کا یہ رکت آمیز واز نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی ہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہے اس بات کو؟ کھیل اور تماشا ہے دنیا، اور کیا ہے؟ جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اور فرما برداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا، بے حساب۔
बगैर हिसाब। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों का वारिस बनाए, आमीन। और फिर बंदा मोमिन की दावत हक के जवाब में आले फिरौन ने फिर उसे कुफर और शिर्क की राह इख्तियार करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो वही था ना मौजूद, वो रखना डाल रहा था। बंदा मोमिन की दावत हक के जवाब में आले फिरौन ने उसे फिर से कुफर और शिर्क की राह इख्तियार करने पर मजबूर किया कि तुम लौट आओ इस दिन पर। धमकियां देते हैं ना, फिर बता, फिर हम तुम्हें बताएंगे अच्छी तरह। क्या तुमने ये मकाल में आरई शुरू कर रखी है? जो फिरौन या फिरौनी थे, उन्होंने क्या कहा बंदा मोमिन को, कि बंदा मोमिन की दावत हक के जवाब में आले फिरौन ने उसे फिर से कुफर और शिर्क और की राह तैयार करने पर मजबूर किया। बंदा मोमिन ने फरमाया कि मैं तुम्हें कामयाबी की राह दिखा रहा हूँ और तुम मुझे जहन्नम में ले जाना चाहते हो। कितने जबरदस्त अल्फाज गए ना, कि मैं तुम्हें तो जन्नत की राह दिखा रहा हूँ, कामयाबी की राह दिखा रहा हूँ, और तुम मुझे जहन्नुम में ले जाना चाहते हो। एक वक्त आएगा कि तुम मेरी नसीहतें याद करोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह ने बंदा मोमिन को आले फिरौन के शर से महफूज रखा और आले फिरौन को हलाकत से दो चार कर दिया। उन्हें हलाकत के बाद सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाता है। गोया बुरे लोगों को आलम बरज़ख में भी अजाब दिया जाता है। रोजे कयामत उन्हें सख्त तरीन अजाब में झोंक दिया जाएगा। जहन्नुमी अपने सरदारों और पेशवाओं से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे पैरोकार थे। कैसी कैसी हसरतों की झलकियां दिखाई जाती है ना, कि दुनिया में ही इंसान होश में आ जाए, कहीं मेरे साथ तो नहीं ऐसा होने वाला, अल्लाह मुझे माफ कर दे। यानी कि इंसान सोचता है ना, ये झलकियां जब नजर आती हैं तो सोचता है इंसान कि रोजे कयामत उन्हें सख्त तरीन अजाब में झोंक दिया जाएगा, जो वो थे आले फिरौन। फिर जहन्नुम में अपने सरदारों और पेशवाओं से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे पैरोकार थे, क्या तुम हमारे अजाब में कुछ कमी करा सकते हो? सरदार कहेंगे कि अब हमें इस मुसीबत को झेलते ही रहना है। वो सब वहीं पर ही होंगे ना, बनावटी पीर, सरदार, पेशवा, जिनको दुनिया में लोग बड़े बड़े पास जाके उनके वो करते हैं, ताजीमें करते हैं, हाथ चूमते हैं, उनके पाँव पे झुकते हैं, उनके उनके पास पैसों के नोटों के ढेर लगाते हैं। पैसों के ढेर लगा देते हैं। ये पीर साहब है हमारे, ये पीर साहब है हमारे। हम्म, कहाँ आया है? कहाँ आया ये? कुरान मजीद में तो कहीं नहीं आया। कुरान मजीद में तो ये आया है कि जहन्नम में अपने सरदारों और पेशवाओं से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे पैरोकार थे, क्या तुम हमारे अजाब में से कुछ कमी करा सकते हो? सरदार कहेंगे, वही जो बने बैठे हैं सारे के सारे, जिनका जिक्र हो चुका है, वो सारे ही आ जाते हैं। पेशवा, पीर, सरदार, जो अपने हाथ चुमवाते हैं, अपने आगे झुकवाते हैं, अपनी ताजीम करवाते हैं, वो सारे कहेंगे अब हमें इस मुसीबत को झेलते रहना है, झेलते ही रहना है। फिर तमाम जहन्नुमी जहन्नम पर मामूर फरिश्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह से सिफारिश करें। क्या होगा फिर? तमाम जहन्नुमी जहन्नुम पर मामूर फरिश्तों से दरख्वास्त करेंगे कि आग का अजाब इतना बेचैन कर देने वाला है, इतना हसीयतनाक होगा कि फिर वो चैन तो नहीं आ रहा होगा ना। या तो आपस में मलामत कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे को ज्यादा दुगने अजाब की बद्दुआएं कर रहे होंगे, या फिर फरिश्तों के पास आ जाएंगे, कहेंगे कि तुम ही हमारी सिफारिश कर रहा लो अल्लाह से कि हमारे लिए अजाब में एक रोज की कमी की जाए, सिर्फ एक रोज की कमी कर दी जाए, इतना शदीद अजाब है। फरिश्तों से दरख्वास्त करेंगे जो जहन्नुम पर मामूर होंगे, कि वो अल्लाह से सिफारिश करें कि हमारे अजाब में एक रोज की कमी कर दी जाए, सिर्फ एक रोज की, इतना शदीद अजाब है। नाउजुबिल्ला। फरिश्ते पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल वाज़ेह तालीमात के साथ नहीं आए थे? अल्लाह अकबर। वो कहेंगे हाँ, लेकिन हमने उनकी नाफरमानी की। फरिश्ते कहेंगे तो फिर अजाब का मजा चखते रहो, गोया जहन्नुमियों की किसी फरियाद का नतीजा नहीं निकलेगा। रुको नंबर 6, अल्लाह अहले हक की जरूर मदद फरमाएगा। ऊपर डरा दिया ना अल्लाह ताला ने, झलकी दिखाई है ना। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हसरतों से महफूज फरमाए, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला डराता है, झलकियां दिखाता है ताकि सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें होंगी उस जहन्नुम में, ऐसे ऐसे खतरनाक मंजर होंगे उस जहन्नुम में जहन्नमियों के लिए। तो जो दुनिया में जिंदा है, कुरान खोल कर सुन रहे हैं, आंखें खोल कर सुन रहे हैं,
क्या वो सच्चे दिल से तौबा करने के भी माजूर हैं? सच्चे दिल से तौबा करके रब को मनाकर अहले हक में शामिल नहीं हो सकते? अहले जन्नत में शामिल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। रब को मनाएं, रब को राजी कर लें, रब को नाराज ना रखें। रब को राजी करने में ही आफियत है, और रब को नाराज रखने में बहुत बड़ी बहुत बड़ी जो है वो अजाब है। रुको नंबर 6, अल्लाह अहले हक की जरूर मदद फरमाएगा। छठे रुको में बशारत दी गई कि अल्लाह अपने रसूलों और अहले हक की दुनिया व आखिरत में जरूर मदद फरमाएगा। अहले हक कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और मौजूदा रसूल सात कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत तक कोई रसूल नहीं आएगा, कयामत तक यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले अहले हक, जो इस कलमे को पढ़ते हैं सही इसका हक अदा करते हैं। बहुत से मुसलमान इसका हक अदा नहीं कर रहे, वो इस हक को अदा करने के बजाय किसी और ही तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के आगे झुकने के बजाय अल्लाह को मानकर भी अल्लाह के आगे नहीं झुकते, अल्लाह की मखलूक के आगे झुकते हैं। ये सबसे बड़ा खसारा है दुनिया में, जो ऊपर हम पढ़कर आए हैं ना। कैसे जहन्नम में फरियादें कर रहे होंगे, तो फरिश्ते उनको यही कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? हमें तो ढूंढ ढूंढ कर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को देखना, पढ़ना, समझना, सीखना चाहिए और अमल करना चाहिए, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, हमारे पास मोहलत है, ताकि हम कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हो, और कहीं ऐसी जिल्लत में ना पड़ जाएं। क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज हर तरह से कोशिशों में लगा हुआ है ना। अच्छा शेख में मुब्तला नहीं हुआ, अच्छा शेख में मुब्तला नहीं हुआ, अच्छा बिदत में मुब्तला करो। अच्छा बिदत में मुब्तला नहीं हुआ, अच्छा कबीरा गुनाह में मुब्तला करो। अच्छा कबीरा गुनाह में भी नहीं मुब्तला हो रहा, अच्छा इसको सगीरा गुनाह में लगा दो। सगीरा गुनाह भी एक एक मकाम आता है, इतने हो जाते हैं कि वो भी फिर वबाल बन जाते हैं। यानी कि वो तो हर लिहाज से, हर तरह से कोशिश में लगा हुआ है। तब तक इंसान मर नहीं जाता, उसे तो मौत नहीं आएगी। वो तो कयामत तक का ठेका लेकर आया हुआ है दुनिया में। इंसान मर जाएगा, और मरने के बाद बस उसका सब खत्म, नामा अमाल, उसकी मोहलत सब खत्म। तो मरने से पहले ही होश में आ जाए ना, तो बहुत अच्छा है। मौत से पहले ही होश में आ जाए तो अच्छा है। छठे रुकू में बशारत दी गई कि अल्लाह अपने रसूल और अहले हक की दुनिया व आखिरत में जरूर मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन। और फिर फरमाए, जुल्म और ज्यादती करने वालों की कोई माजरत आखिरत में कबूल ना होगी। जुल्म क्या है? अल्लाह के साथ औरों को पुकारना, अल्लाह के साथ औरों को भी मददगार समझना, अल्लाह के साथ औरों को भी बहुत पहुंची हुई हस्तियां समझना, ये जुल्म है। आ रही बात समझ में? हम क्या समझते जुल्म को? किसी को पकड़ कर मारा, बंद किया, हाथ काट दिया, नाखून खींच दिए, ये जुल्म है। ये भी जुल्म है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी मदद के लिए पुकारा जाना सबसे बड़ा जुल्म है, जिसकी कभी माफी नहीं होगी। बशारत दी गई कि अल्लाह अपने रसूल और अहले हक की दुनिया व आखिरत में जरूर मदद फरमाएगा। जुल्म और ज्यादती करने वालों की कोई माजरत आखिरत में कबूल ना होगी। जुल्म क्या है? अल्लाह के साथ औरों को मदद के लिए पुकारना। अहले हक को नसीहत की गई कि वो दुश्मनाने हक के मुकाबले में अल्लाह की पनाह तलब करें। अहले हक को नसीहत की गई, मक्की सूरत है, और दुश्मनाने हक जो थे वो हर तरह से अजियतें ईजा पहुंचा रहे थे ईमान लाने वालों को, मवाहिदों को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उनको हर मुमकिन कोशिशों से तकलीफें, अजियतें पहुंचाने की कोशिशें कर रहे थे। अहले हक को नसीहत की गई कि दुश्मनाने हक के मुकाबले में अल्लाह की पनाह तलब करें और कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। जो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, उसके लिए एक मामूली जिसामत के इंसान को दोबारा बनाना हरगिज मुश्किल नहीं। मुशरिकीन मक्का यही समझते थे कि दोबारा कैसे इंसान जिंदा होगा, जबकि वो अहद अलस के बाद की मौत और फिर उसके बाद जिंदा किया गया, और फिर अब दुनिया में रहेगा, फिर दोबारा मौत आएगी उसको, फिर जिंदा किया जाएगा सूर फूकने पर, फिर उसको मौत नहीं आएगी। ये सिलसिला है ना, अल्लाह का अमर कंप्लीट हो जाएगा। कामयाब कौन होंगे? जो हक पर होंगे। और नाकाम कौन होंगे? जो उस बड़े धोखेबाज की बातों में आकर हक को छोड़ गए।
फैसला अपने हाथ में है। फरमाया अहले हक को नसीहत की गई कि वो दुश्मनाने हक के मुकाबले में अल्लाह की पनाह तलब करें। जो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात बना सकता है उसके लिए एक मामूली जिसामत के इंसान को दोबारा बनाना हरगिज मुश्किल नहीं। अल्लाह अल्लाह हक के दुश्मनों को दोबारा जिंदा करेगा और उनकी जराइम की भरपूर सजा देगा। जिस तरह अंधे और देखने वाले बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह के बागी और अल्लाह के वफादार बराबर नहीं। दुनिया में ये फर्क जाहिर हो या ना हो, आखिरत में जरूर जाहिर होगा। दुनिया में तो हर कोई लगता है ना, मुसलमान जा रहे हैं, दाढ़ी भी है, नमाजी भी है, मेहराब का निशान भी है। हम्म, और पीछे बातिल परस्ती भी है। अल्लाह के अलावा औरों को भी मददगार बना रखा है। ऐसे लोगों की कोई इबादत कबूल नहीं होगी, अल्लाह ताला ठोकर मार के उड़ा देगा। मट्टी की मट्टी की तरह, जैसे गर्द पर हवा फूंक मारी जाती है वो उड़ जाती है ना, ऐसे था अल्लाह ताला ऐसे इनकी नेकियों को उड़ा देगा। कहेगा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये, जाओ ले जाओ। मुझे मेरे साथ तुम औरों को भी पुकारते थे, क्या तुम्हें बताया नहीं था कि मेरा कोई शरीक नहीं? फिर भी तुमने वो बना रखे थे वास्ते वसीले सहारे। फरमाया जिस तरह अंधे और देखने वाले बराबर नहीं, इसी तरह अल्लाह के बागी और अल्लाह के वफादार बराबर नहीं। देखने में भले जितने मुत्तकी परहेजगार नजर आते हों, अल्लाह के साथ औरों को भी मदद के लिए पुकारते हैं तो वो किसी कोई नेकी उनकी काबिल अल्लाह के वफादार नहीं है, वो अल्लाह के बागी हैं। जिन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को भी मदद के लिए पुकार रखा है वो अल्लाह के बागी हैं। मुख्तसर अल्फाज, दुनिया में ये फर्क जाहिर हो या ना हो, आखिर में जरूर जरूर जाहिर हो जाएगा। आखिर में हुक्म दिया गया कि अल्लाह ही से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता है, वो तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। क्यों कहा जाए फ़क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्यों कहा जा रहा है? क्या हिकमत है इसमें? अल्लाह ही को पुकारो, वो तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। कमा वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और देखने वाला और नाबीना और बीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। वल्लजीना आमनु व आमिलुस सालिहाति वलिल मुसी कलीलम मा ततज़क्करून, के नाबीना और बीना यकसा नहीं हो सकते, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करें, और वो यानी कि ईमान वाले और वो बदकिरदार यकसा नहीं हो सकते, मगर तुम लोग कम ही सोचते हो। फरमाए वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलूना सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। आपके परवरदिगार ने फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह कह रहा है ना, जो लोग मेरी इबादत से, मुझसे दुआ करने से ताक भूख चढ़ाते हैं, नाक भूख चढ़ाते हैं, मतलब यानी कि टाल मटोलियां करते हैं और अल्लाह के साथ औरों को भी पुकारते हैं, अल्लाह यहाँ ये कह रहा है करीब जलीलो ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला नसीहतें करता है, इंसान मानने वाला बने तो सही, कामयाब हो जाएगा। नहीं मानेगा तो फिर फरमाया कि अल्लाह ही से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। खुद कहा है अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो सरकश तकब्बुर की वजह से अल्लाह को नहीं पुकारते, अल्लाह उन्हें जलील करके जहन्नुम में दाखिल करेगा। हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है ना कि कुल इख्तियार रखने वाली हस्ती हमें हुक्म दे रही है कि जो मांगना है मुझसे मांगो। क्यों बनाते हो वास्ते वसीले सहारे? अल्लाह ने बताया है क्या यहाँ? कैसी सफाई हो रही है ना, कैसा जबरदस्त तज़किया हो रहा है, कैसी ईमान की जबरदस्त यहाँ पर वो हो रही है, पाकीज़गी के ईमान खालिस होता जा रहा है, पाक होता जा रहा है,
شرک کی گندگی اور غلاظت اللہ تعالیٰ کیسے اتار کر پھینکتا ہے؟ جو صحیح صحیح معنی میں قرآن سمجھ لیتے ہیں وہ ان واسطوں وسیلوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے. حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ آگ تیار کی جا رہی تھی اور ایک طرف ابھی ڈالا نہیں تھا، تو حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، میرے لیے اللہ کافی ہے. اتنے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار آئے ہیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، آپ جائیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو اللہ کافی ہے. بتائیے کہ یہ ایمان کا کتنا بڑا لیول ہے. یہی تو چیز سکھائی جا رہی ہے. اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا. اگر یہاں کوئی واسطے وسیلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کر دیتا کہ دعا کا طریقہ یہ بناؤ، انبیاء کو بھی پکارو، ڈھال بناؤ، وسیلہ بناؤ، اور بزرگوں کو بھی پکارو، ڈھال بناؤ، وسیلہ بناؤ. نہیں، نہیں. مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، اور آج کل کے مسلمان بھی بہت سارے اسی عقیدے میں پھنس رہے ہیں، شیطان کے اس میں آ گئے ہیں. وہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. قرآن ہی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا اللہ ہی سے، مطلب یہ کہ کوئی اور واسطے وسیلے نہیں، اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا. جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا. ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو. کس قدر محرومی کا مقام ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں یا اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار ہستیوں سے مانگیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. رکن نمبر 7، دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے. 7ویں رکن میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے. کون ہے محسن حقیقی؟ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک. محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے. اس نے رات ہمارے آرام اور سکون، یعنی اللہ کا ذکر ہے نا. اللہ ہی ہمارا محسن حقیقی. اس نے کیا بنایا ہمارے لیے؟ اس نے رات ہمارے آرام و سکون اور دن کام کاج کے لیے بنایا. زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت. ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا. بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے. اس بات کو سمجھ لیں. کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہر انسان خوبصورت ہے، احسن تقویم. ہر انسان خوبصورت ہے. کسی انسان کو کوئی بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو کالا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اقرار یہاں اقراری انداز میں ہے کہ اس نے رات ہمارے آرام، ہم اقرار کریں نا، ہمارے آرام، سکون اور کام اور دن کام کاج کے لیے بنایا. زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظت. ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا. ہم کھا رہے ہیں نا جب سے پیدا ہوئے ہیں. جب سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے نا. بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے. ہمیں اسی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو شرک سے پاک کرتا ہے نا. کہ کوئی اگر واسطے وسیلے بنا رکھے ہیں تو انسان ان سے بھی پاک ہو جائے، انہیں بھی صاف کر دے، چھوڑ دے. کتنے پیار سے سمجھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ.
کہ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا کی۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ شرک ظلم ہے، ظلم۔ رکو نمبر 8، جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے مشرکین مکہ پر حجت تمام ہو رہی ہے کہ یہ دعوت حق کو جھٹلا رہے تھے۔ دعوت حق کو اور قیامت تک کے وہ سارے لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، جو اپنے لیے اوروں کو بھی واسطے وسیلے سہارے بناتے ہیں، وہ سب سب کے سب آ گئے۔ آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ ہاتھ چومو، پاؤں چومو، پیسے رکھو، انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولے ان لوگوں کی جو ایسے لوگوں کے پاؤں چومتے ہیں۔ ان قریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جو بنے بیٹھے نا مذہبی پیشوا، نام نہاد، ناسور، ایسے بیٹھے ہوئے مسندوں پر پیر بابے بن کے، پہلے ان کے پیسے رکھو، ان کی مٹھیاں گرم کرو، پھر اپنا ہاتھ چموائیں گے، اپنے پاؤں چموائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہاں جاؤ تمہارا کام ہو گیا، بخشش ہو گئی، یہ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ! یہ حال ہے یہاں پر۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ انسانوں کو برباد کر رہے، انسان بھی شیطان بن کر بیٹھے ہوئے۔ ان قریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، اس سے خطرناک سزا ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے زیادہ خطرناک سزا ہو سکتی ہے کوئی؟ کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جا رہا ہے۔ کیا حال ہوگا نا ایسے لوگوں کا؟ یہ دنیا کی زندگی میں اپنا نام چمکانے کے لیے اور اپنے ہاتھ چموانے کے لیے اور اپنے آگے جھکوانے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ ایسوں کا انجام ہوگا یہ۔ اور جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیسے بے وقوف ہیں۔ آگاہ کر دیا گیا کہ حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ عنقریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تیرے خود ساختہ بزرگ پیر بابے معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کی ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ رکو نمبر 9، مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ جھلکیاں دکھاتا ہے تاکہ عبرت مل جائے، لوگ ڈر جائیں۔ بہت سے لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ انجام ہونے والا ہے، اور پھر اپنی اصلاح کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اور پھر اس معزز پیشانی کو جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے حضور ہی جھکاتے زندگی بھر، اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے یہ معزز پیشانی فلاں فلاں در پر جھکائی تھی، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کو اس جلنے کے عذاب سے بچا لے، جو گرم گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا اس سے بچا لے۔ ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا۔ سب سیدھے ہو جائیں اگر قرآن پڑھ لیں تو۔ مگر وہ بڑا دھوکے باز کہتا نہیں ٹائم نہیں ہے، ابھی چاہیے یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو یہ مصروفیت ہے، ابھی تو وہ مصروفیت ہے، آنے ہی نہیں دیتا کہ کہیں یہ قرآن پڑھ کر سیدھا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کو نہ پہچان لے، کہیں پھر یہ میرے باطل جو راستہ ہے اس سے نہ نکل جائے، کہیں میں نے تو اس کو بڑے شکنجے میں لے رکھا ہے، جہنم کی کھائی میں پہنچا چکا ہوں میں اس کو، کہیں یہ وہاں سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔
ना, वो नहीं चाहता। उसकी सियासत को पहचानेंगे तो पता चलेगा ना। मुस्लिम कौमों के लिए अंजाम से मुशरिक कौमों के अंजाम से सबक हासिल करो। अल्लाह ताला किस किस तरह नसीहतें करते हैं ना, आप सुने। 90 रुको में इरशाद हुआ कि अल्लाह ने इंसान की सहूलत और फवाइद के लिए चौपाए और कश्तियां बनाई हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद इंसानों की अक्सरियत अल्लाह की नाफरमान है। माजी में कई ऐसी कौमें गुजरी हैं जो मौजूदा अकवाम के मुकाबले में अफरादी कुव्वत, असबाब और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत आगे थी। कि अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करता है इंसान, और कितना नाशुक्रा है ना, कि अल्लाह ही की नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद इंसानों की अक्सरियत अल्लाह की नाफरमान है। क्यों? खाना, रिस्क अल्लाह का अता किया हुआ खाता है और झुकता किसी और के दर पे है। हम्म? इनायतें अल्लाह कर रहा है और मांगता किसी और से है। कितना बड़ा नाफरमान है। तो ऐसे के लिए सजा भी तो बड़ी दर्दनाक है ना फिर। माजी में कई ऐसी कौमें गुजरी जो मौजूदा अक़वाम के मुकाबले में अफराधी कुव्वत, असबाब और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत आगे थी। जब उनके पास रसूल अलैहिस्सलाम इल्म हिदायत लेकर आए, तो उन्होंने अपने इल्म फ़नून को बेहतर समझते हुए इल्म हिदायत को हिकारत से ठुकरा दिया। अलबत्ता जब अल्लाह की तरफ से आफत आई, तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। सब मलियामेट हो गया। अजाब देखकर वो तौबा करने लगे, लेकिन अब इस्लाह का वक्त गुजर चुका था। ये बात क्यों बताई जा रही है कि उस अजाब को देखकर तौबा करोगे, उस अजाब को देखकर ईमान लाओगे? मुशरिकीन मक्का, इबरत नहीं पकड़ते तुम? और हम सब कयामत तक के तमाम लोगों के लिए नसीहत है ये। सिर्फ मुशरिकीन मक्का ही तो मुखातिब नहीं, हम सब मुखातिब। फरमाया कि अजाब देखकर वो तौबा करने लगे, अजाब देखकर वो तौबा करेंगे। कि अजाब देखकर वो तौबा करने लगे, लेकिन अब इस्लाह का वक्त गुजर चुका। शदीद अजाब ने उन्हें मलियामेट कर दिया। कि अजाब देखना है, फिर लेकर आना ईमान? फिर तो मोहलत ही नहीं मिलनी ना। सूरत हामीम सजदा मक्की सूरत है। अल्लाह ही की तरफ दावत देने का बयान, अल्लाह ही से दुआ करने का बयान, अल्लाह की इबादत का बयान, अल्लाह ही की तरफ दावत देने का बयान मुसलसल हम देखें। अल्लाह सुब्हान ताला के पाक कलाम का इसलूब कितना खूबसूरत है जो हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुरान की अज़मत और मुशरिकीन मक्का की हठधर्मी। मुशरिकीन मक्का की हठधर्मी, क़यामत तक के वो तमाम लोग जो मुशरिकीन मक्का जैसी हठधर्मियाँ करते हैं, अपना अंजाम देख लें। जो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के लिए कुरान मजीद में बयान फरमाया है, वही अंजाम जो उनकी रविश इख्तियार करते हैं, उनके जैसे तरीके इख्तियार करते हैं, अपना अंजाम भी देख लें। पहले रुकू में बयान किया गया कि कुरान करीम एक फसी और बलीग जुबान अरबी में नाजिल किया गया है, जिससे इस किताब का समझना आसान हो गया है। कुफारे मक्का की बदकिस्मती है कि वो इतनी अजीम नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। कुफारे मक्का के साथ वो सब लोग कयामत तक के बदनसीब लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद को उसका हक अदा नहीं किया, कुरान मजीद को नेमत समझकर उससे फैज नहीं हासिल किया, कुरान मजीद को जुल्दानों में लपेट कर ऊपर ही बंद करके रख दिया अलमारियों में, कि बस मौका कभी हुआ तो पढ़ लेंगे। बदकिस्मती थी ना, उन्होंने कानों में उंगलियां ठोस ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार पुकार कर फरमाते थे, देखो वही के जरिए अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है, सुनो तो सही। कानों में उंगलियां ठोस लेते थे, गुल मचाते थे। और आज का मुसलमान क्या कर रहा है? उसके पास तो टाइम नहीं है ना? तो फिर अंजाम कैसा होगा? कैसा होने वाला है अंजाम? कुरान करीम एक फसी और बलीग जुबान अरबी में नाजिल किया गया, जिससे इस किताब का समझना आसान हो गया। कुफार मक्का की बदकिस्मती है कि वो इतनी अजीम नेमत की नाकदरी कर रहे हैं। मुसलमान भी अपने आप को चेक कर लें कि वो भी कुरान की नाकदरी तो नहीं कर रहे हैं। बड़ी और बड़ी हर धर्मी से इसकी तालीमात को जुटला रहे हैं। कुरान करीम पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, छोड़ दो इन हस्तियों को, बुजुर्गों को, इन वास्तों वसीलों को, इन मददगारों को, अल्लाह के सिवा जो तुमने बना रखे हैं, छोड़ दो। नहीं, वो भी नहीं कर रहे थे ना, वो भी नहीं बात मान रहे थे। वो भी नाशुक्री पर नाशुक्री कर रहे थे। आज के मुसलमानों को भी जरा समझा कर देखें, जिन्होंने अल्लाह के अलावा और भी बना रखे हैं ना, बताएं जरा उन्हें, कैसे आप कोई काफिर बना देंगे?
ذرا बता कर तो देखें। कुफ़ार मक्का की बदकिस्मती है कि वो इतनी अजीम नेमत की नाकदरी कर रहे हैं, बड़ी हठधर्मी से इसकी तालीमात को झुटला रहे हैं। ऐसे नाशुक्रों के लिए हलाकत व बर्बादी है। इसके बरअक्स जो लोग कुरान हकीम की दावत कबूल कर रहे हैं और इसकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा अजर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अपने आप को चेक कर लें कि इसके बरअक्स जो कुरान हकीम की दावत कबूल कर रहे हैं और इसकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, उसके लिए और उनके लिए ऐसा अजर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला हमें बेहिसाब अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी खास मोहब्बत और अपनी खास रजा इनायत फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हमसे इस कोशिश को कबूल फरमा ले और हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले, या इलाही, आमीन। रुकन नंबर 2, शिरक करने वालों का अंजाम। मुसलसल मुशरिकीन का जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला कितनी शिद्दत से शिरक से नफरत करता है और अल्लाह ताला कितनी शिद्दत से शिरक करने वालों को बचाना चाहता है। कोई समझ सकता है इस बात को? कोई समझ रहा है इस बात को कि अल्लाह ताला कितनी शिद्दत रखता है कि जो लोग शिरक में मुब्तला हैं वो शिरक से बच जाएं। दूसरे रुकू में बताया गया कि अल्लाह ने जमीन और इसके जुमला खजाने 4 दिनों में बनाए। सातों आसमान और दोनों सातों आसमान 2 दिनों में तख्लीक किए। फिर जमीन, यानी 6 दिन हो गए। फिर जमीन और आसमानों के गिर के किरदार के लिए एक जाब्ता तय किया। फिर जमीन और आसमानों के किरदार के लिए एक जाब्ता तय किया, एक निज़ाम बनाया। अल्लाह जिस जिस अल्लाह ने ये सब तख्लीकी अमल किया है, क्या कोई और उसका शरीक हो सकता है? जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है, क्या किसी ने कोई सितारा, चाँद, सूरज बनाया है? वो अल्लाह वहदहू ला शरीक ही तो है जिसने बनाया है। क्या उसका कोई शरीक हो सकता है? अफसोस है शिरक करने वालों पर। अगर वो बाज ना आए तो उनका अंजाम भी वही होगा जो कौम आद, कौम समूद का हुआ। कौम आद ने तकब्बुर से की अल्लाह की बंदगी की दावत को ठुकरा दिया। कौम आद ने तकब्बुर से अल्लाह की बंदगी की दावत को ठुकरा दिया और दावा किया कि कोई है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। ऐसे बने फिरते थे मुतकब्बिर। अल्लाह ताला ने उनको बड़े ताकतवर जिसामत के साथ उनको बड़ी ताकतवर ताकत अता करके, मतलब ऐसे जिस्म दिए हुए थे कि वो बड़ी खुद को ताकतवर ही समझते थे। क्या कहते हैं? दावा किया कि कोई कोई है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत को ललकारा इंसान होकर। इंसान की तख्लीक क्या है? सबको पता है ना कि उसकी बुनियाद क्या है। उसको ज़ेब देता है कि ये तकब्बुर करे और कहे कि हमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है, नाउजुबिल्ला। कौम आद ने तकब्बुर से अल्लाह की बंदगी की दावत को ठुकरा दिया और दावा किया कि कोई है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। अल्लाह ने उन्हें तेज और तंद हवा से हलाक करके साबित कर दिया कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। कौम सबूत ने दावत तौहीद पर शिरक को तरजीह दी। उन्हें एक जोरदार जलजले ने तबाह कर दिया। हर कौम ने ही तौहीद को ठुकरा दिया। हर कौम ने ही तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को ठुकरा दिया। शैतान ने उन पर ऐसा बावला बना दिया था। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है इंसान का। उसने कौमों की कौमें बर्बाद कर दी। जो भी उसकी बातों में आया, जो भी उसके झांसे में आया, वो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए राहबर और रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे। कौम आद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, कौम कौम समूद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, यानी कि हर कौम को जो अजाब से पहले रसूल भेजा है ना, हुज्जत तमाम की है। जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी कामयाब हो गए। जिन्होंने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर ली कामयाब हो गए। जिन्होंने शैतान को अपना सरदार बनाया वो नाकाम और नामुराद हो गए। देख लें, अजाबों से दो चार हो गए। उन्हें एक जोरदार जलजले ने तबाह कर दिया। महफूज महफूज रही वही रहे जिन्होंने दावत हक को कबूल किया, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लिया। रुकन नंबर 3, मुजरिमीन के खिलाफ उनकी आंखों, कान और खालों की गवाही। अल्लाह अकबर। तीसरे रुकू में खबरदार किया गया कि रोजे कयामत मुजरिमीन के खिलाफ उनकी आंखें, कान और खालें गवाही देंगी। वो उनसे शिकायत करेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। उनके आजाब जवाब देंगे कि अल्लाह के हुक्म से दी। तुम समझते थे कि हाँ तुम समझते थे कि हमारे जराइम 100 पर्दों में हो रहे हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। ये आंखें, ये कान और खालें सब गवाही दे रहे होंगे के खिलाफ। तुम्हारे इसी गुमान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये जो गुमान है ना कि हमें कोई नहीं देख रहा,
ये गुमान ही इंसान को बर्बाद कर देता है। अब तुम खामोश रहो या फरियादें करो, तुम्हें बहरहाल आग के बदतरीन अजाब से दो चार हो। अल्लाह ताला ने आग ही तैयार की हुई है अजाब के लिए, और कोई चीज तैयार नहीं की हुई है। आग आग का अजाब ही झेलना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है कर लें। रुकन नंबर 4, तबलीग कुरान में रुकावट डालने का अंजाम। तबलीग कुरान में रुकावट डालने का अंजाम। चौथे रुकन में मुशरिकीन मक्का का ये कौल नकल हुआ कि अगर अपना गलबा बरकरार रखना है तो कुरान की तबलीग में रुकावट डालो। मुशरिकीन मक्का की ये हरकतें थी, कुरान की तबलीग में रुकावटें डालो। और आज भी जो रुकावटें डालने में लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ है? मुशरिकीन मक्का का ये कौल नकल हुआ चौथे रुकू में कि अगर अपना गलबा बरकरार रखना है तो कुरान की तबलीग में रुकावटें डालो। कुरान की तबलीग जारी रही तो अल्लाह तो लोग इसकी तासीर से फैजियाब होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। कितना प्यारा इकरार है ना ये। भले ही उनके जरिए ही सही, मुशरिकीन मक्का के जरिए ही सही, इकरार तो है ना कि कुरान की तबलीग जारी रही तो लोग इसकी तासीर से फैजियाब होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे, और आखिरकार इस्लाम गालिब हो जाएगा। तबलीग कुरान के दुश्मनों को धमकी दी गई कि अनकरीब उन्हें कुरान दुश्मनी की बदतरीन सजा दी जाएगी। जिन लोगों को उन्होंने गुमराह किया है वो रोज़े क़यामत अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि हमें गुमराह करने वाले दिखाए जाएं, ताकि हम उन्हें अपने कदमों तले कुचल कर रुस्वा कर दें। जो लोग अल्लाह को रब मानकर इस्तिकामत ज़ाहिरी व बातिनी का मुजाहिरा करते हैं, यानी अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहते हैं, उसी की बंदगी करते हैं, उसी की मर्जी को जारी और सारी करने के लिए तन मन धन लगाते हैं, फरिश्ते उन्हें दुनिया में सुकून और इत्मीनान और आखिरत में ऐसी जन्नत की बशारतें देते हैं जिनमें उनकी हर ख्वाहिश की तस्कीन का सामान होगा और वो सब कुछ मिलेगा जो वो तलब कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आयात हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। फिर कहेंगे नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। फिर फरमाएगा अल्लाह ताला नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा सुनते हैं, बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं ना डरो और ना गमगीन हो, और उस जन्नत की खुशी मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। फिर कहते हैं फरिश्ते, क्या कहते हैं, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी, वहां तुम्हारा जो चीज चाहेगा तुम्हें मिलेगा और जो कुछ मांगोगे तुम्हारा होगा। कितनी प्यारी खुशखबरी है ना। और फिर कहेंगे ये बख्शिश ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी होगी, अल्लाह की तरफ से। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी होगी। और उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं अल्लाह का फर्माबरदार हूँ। ये है इस रुकू का खुलासा कि फरिश्ते उन पर उतरते हैं। जो लोग अल्लाह को रब मानकर इस्तिकामत ज़ाहिरी व बातिनी का मुजाहिरा करते हैं, यानी अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहते हैं, उसी की बंदगी करते हैं और उसकी मर्जी को जारी और सारी करने के लिए तन मन धन का लगाते हैं, फरिश्ते उन्हें दुनिया में सुकून व इत्मीनान और आखिरत में ऐसी जन्नत की बशारत देते हैं जिसमें वो उनकी हर खुशी और ख्वाहिश की तस्कीन का सामान होगा और वो सब कुछ मिलेगा जो वो तलब करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी इन प्यारे बंदों में शामिल फरमा लीजिए जिन पर फरिश्ते उतरते हैं खुशखबरियां लेकर। आमीन। रुकन नंबर 5, बेहतरीन बात, दावत इल्लाह।
बेहतरीन बात क्या है? दावत इल्लल्लाह। पांचवें रुकू में इरशाद हुआ कि बेहतरीन बात उसकी है जो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए। बेहतरीन बात। हम कितना लोगों को बुलाते हैं ना अल्लाह की तरफ। हम ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? अपने आप को चेक करें कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन बात उसकी है। कितने खूबसूरत अल्फाज है ना यहाँ पर कि बेहतरीन बात उसी की है। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। बेहतरीन बात उसी की है जो लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाए और खुद भी अच्छा अमल करे। इसी तरह सब्र की आला सूरत यह है कि मुखालिफिन की तरफ से की जाने वाली बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफत होती है कि बातिल परस्त जो होते हैं वो सच्चाई की बात करने वाले को बुरा भला कहते हैं, उसकी दावत को ठुकराते हैं, झुटलाते हैं, उसको बुरा बनाते हैं। उस पर क्या करना है? सब्र। इसी तरह सब्र की आला सूरत यह है कि मुखालिफिन की तरफ से की जाने वाली बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। इस तर्ज अमल से जानी दुश्मन भी गर्म जोश दोस्त बन जाता है। इस अमल से जानी दो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। कैसे? फरमाया वला तस्तविल हसनता वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम बन जाते हैं। दिली दोस्त बन जाते हैं कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकते। आप बदी को ऐसी बात से दफा दूर कीजिए जो अच्छी हो। आप देखेंगे कि जिस शख्स की आपसे अदावत थी वो आपका गहरा दोस्त बन जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये बात सिर्फ उन्हें नसीब होती है जो सब्र करते हैं और ये किसी बड़े बख्तों वाले को ही नसीब होती है। बड़े ही जो है ना, जो बड़े ही खुशबख्त हैं उनको नसीब होती है ये बात। ये ऐसी ही ये बहुत अजीम चीज है। दावत इल्लल्लाह का काम बहुत अजीम काम है ये। कि इसी तरह सबर की आला सूरत यह है कि मुखालिफिन की तरफ से की जाने वाली बुराई का जवाब भलाई से दिया जाए। इस तर्ज अमल से जानी दुश्मन भी गर्म जोश दोस्त बन जाता है। आप अच्छाई ही करते जाइए, आपको दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। अलबत्ता जो बदे बातिन कुरान की दावत की मुखालिफत करते हैं या इसकी आयत का सियाक व सबाक से हटकर या अहादीस से मुबारका से मिलने वाली रहनुमाई के बरखिलाफ मफहूम बयान करते हैं, वो अल्लाह के इल्म में है। वो अल्लाह के इल्म में है वो लोग जो गलत तावीलात कर रहे हैं, जो हक बयान नहीं करते। कुरान हकीम एक ज़बरदस्त किताब है। इस किताब के मज़ामीन पर खुल्लम खुल्ला एतराज़ात किए जाएं या लिबादा ओढ़ कर धोखा देने के अंदाज में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं, कुरान ऐसी तमाम मजमूम कोशिशों को खुद ही नाकाम बना देता है। खुद ही नाकाम बना देता है। इतनी प्यारी किताब है ये। अल्लाह ने कुरान के सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि इसके सही मफहूम की हिफाजत भी अपने जिम्मे ले रखी है। अल्लाह का पाक कलाम हर नुक्स से पाक है, हिदायत का सर चश्मा है, हर नुक्स से पाक है। कोई गलती है तो हमारी है, अल्लाह ताला हमारी गलती से दरगुजर फरमाइए, आमीन। 24वां पारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इस मजलिस में जो भी हमने सीखा है सुना है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई गलती और ख़ता हुई है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दीजिए, दरगुजर फरमाइए, आमीन। या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका बिन्तु अमतिका बिन्तु अबदिक नासियती बियदिक माजिन फिय्या हुक्मुक अदलुन फिय्या क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़ल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबिय क़ल्बी व नूर सदरी
وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي آمين یا حی یا قیوم آمین ثم آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ